तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक फ़ोन देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि जो सूंग होता है वो सो रहा होता है और उसके पास किसी का फ़ोन आता है और वो कहता है कि तुझे पता है ना, आज मेरे टीचर से तुझे मिलना है। तो वहाँ पर वो पहुँच जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है सूंग तो पहले से भी ज़्यादा हैंडसम लग रहा है अब। यहाँ देखने के लिए मिलता है कि जो उसकी बहन होती है वो कहती है कि तुझे मेरे टीचरों ने बुलाया था, तुझे याद भी नहीं है? चल अब मेरे साथ चल। और जैसे ही वो जाना स्टार्ट करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जितने भी फीमेल स्टूडेंट्स होते हैं सब उसी को घूर रहे होते हैं। उसके बाद वो उसके टीचर से मिलना स्टार्ट करता है तो वो बात करती है कि जो तुम्हारी सिस्टर है वो काफ़ी ज़्यादा समझदार है। हाँ, वो अपने करियर को मेडिकल लाइन में काफ़ी अच्छे तरीके से ले जा सकती है, सबके लिए वो रोड मॉडल है। लेकिन मैं तुमसे कुछ और पूछना चाहती हूँ, अगर उसकी अवेकनिंग हो जाए तो तुम क्या चाहोगे कि वो हंटर बन जाए? तो वो साफ मना कर देता है। तो वो कहती है कि ठीक है, मैं समझ गई। इधर से सीन चेंज होता है, हम लोग देखते हैं कि जिना की जो फ्रेंड होती है वो सूंग को मिलती है और वो कहता है कि तूने ये फोटो क्यों डाला। और हमें देखने के लिए मिलती है कि उसकी फ्रेंड बोलती है कि तू तो जीना का भाई है ना। तो वो कहता है कि हाँ, कितना छोटी दुनिया है ना। सुन, तू अपने स्कूल को क्विट करके हंटर क्यों बनना है? तुझे पता है ना ई रैंक कितना कमाते भी नहीं है। तो वो कहती है कि तू भी तो ई रैंक का है। तो वो कहता है कि मैं तुझे रोकने के लिए नहीं आया हूँ। इधर से तभी सीन चेंज होता है, हम लोग देखते हैं हंटर होंग को। इधर से हम देखते हैं कि जो ये बंदा आता है ये बोलता है कि सुन, मैं जिस काम के लिए आया हूँ मुझे वो करने दियो, अगर तू बीच में आया तो मैं तुझे भी खत्म कर दूंगा। तो वो उधर से मैनेजर जो होता है वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो तू इस कंट्री में इसलिए आया? तो वो कहता है कि मैं इस कंट्री को पसंद भी नहीं करता। तो वो कहता है कि तू पहले भी ई रैंक को भी कर चुका और अब डी रैंक। तो वो कहता है कि जैसा मैंने तुझे बोला, मेरे बीच में मत आइयो। इधर से सीन चेंज होता है, हम देखते हैं व्हाइट टाइगर क्रू के अंदर, जहाँ पर सब लोग चिंता हो रहे होते हैं इस चीज़ को लेके और वो लोग सोच रहे होते हैं कि अब हम लोग क्या करें। तभी इधर से सीन चेंज होता है, हम लोग देखते हैं कि वो लोग डंजन के पास पहुंच चुके होते हैं, जहाँ पर ह्यूम वगैरह सब लोग होते हैं पहले से। सब लोग सूंग को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और मिलते जुलते हैं सब लोग। और वो लोग कहते हैं कि आपसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। तो वो भी, तो वो कहते हैं अच्छा ये लड़की तो वही है ना जो उस समय हमें पिछली बार भी मिली थी। हाँ, तुम भी इनके साथ ही फाइट करती हो? तो वो कहता है कि हाँ ठीक है। तभी एक बंदा बोलता है कि तुम लोग अपना मुंह बंद करोगे, कितना और समय लगेगा यहाँ से जाने के लिए। तब तक सब लोग कहते हैं कि ये कौन है। तो बताया जाता है किम चुल, ए रैंक हंटर है, जो कि अपना आपको टैंक कहता है। फिर वो कहता है कि अब तुम सब लोग तैयार हो जाओ। एक ए रैंक हंटर है, 5 बी रैंक हंटर है, 3 सी रैंक हंटर है और 2 बेकार के जो कि एडिशनल है केवल। तो ऐसे हम लोग 10 हो गए हैं। तो सब लोग तैयार हो जाओ फाइट करने के लिए। इधर से हम लोग देखते हैं एक बंदा बोलता है कि हम लोग तो सक्सेसफुल हो ही जाएंगे आराम से, क्योंकि ये ए रैंक भी तो है हमारे साथ। तो हम लोग देखते हैं सब लोग बात बात कर ही रहे होते हैं लिमिटेशन पाइपर के बारे में। तब तक ए रैंक हंटर जो होता है वो कहता है कि चलो अब चलते हैं। सब लोग जाना स्टार्ट कर देते हैं। तब तक जो सुंग के साथ लड़की आई होती है वो कहती है कि तुम आगे चलो, मैं आती हूँ। तो वो कहता है कि नहीं, मैं तेरे पीछे पीछे आऊँगा, तू टेंशन मत ले, तू आगे जा। तो वो जाती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि जैसे ही वो लोग अंदर घुसते हैं तभी तक सुंग कहता है कुछ तो गड़बड़ है। वो देखता है एकदम उसको अजीब सा सेंसेशन होने लगता है। हम देखते हैं डंजन जो होता है वो अचानक से तूफान में रेड कलर में बदल जाता है। सब लोग कहते हैं ये क्या चल रहा है। तब तक हम लोग क्या देखते हैं, सूंग जो होता है वो बाहर आता है, बोलता है कि मैनेजमेंट को कॉल करो और उनको बोलो कि इस पर स्ट्राइक करे। तब तक हम देखते हैं मैनेजमेंट को कॉल जाता है तो वहाँ पे बताया जाता है कि सी रैंक गेट को कैसे वो रेड कर सकते हैं, हमें समझ नहीं आ रहा। और जो रेड गेट होता है वो सबसे ज़्यादा डेंजरस गेट होता है, क्योंकि उसके अंदर जब तक लिमिटेशन नहीं आएगी, मतलब हराने के, तब तक हम बाहर नहीं जा सकते। हम लोग देखते हैं कि रेड गेट में जो लोग हैं सब लोग आ चुके होते हैं, जिसके अंदर जो ए रैंक होता है वो कहता है कि अब हम लोगों को संभल के रहना होगा। लेकिन जैसे ही वो बात करते हैं तो एक बंदे की आंख फूट जाती है। हम लोग देखते हैं कि हैंगसूंग के ऊपर भी हमला हुआ होता है, लेकिन तभी यहाँ पर जो है हैंगसूंग को बचा लेता है सूंग। सब लोग कह रहे होते हैं कि ये क्या हुआ। तब तक वो बोलता है कि ये आइस स्लेवर, मतलब एल्फ का काम है। हम लोग देख रहे होते हैं कि बंदे की तो हालत ख़राब हो चुकी होती है। तब तक हम कुछ बंदों को देखते हैं जो कि लंबे से कान के फेरी टाइप के लग रहे होते हैं, जिसमें ए रैंक वाला जो होता है वो कहता है कि अब हम सब लोगों को संभल के रहना होगा। तो जितने भी बी रैंक हंटर हैं सब मेरे साथ आ जाओ। तो जो सी रैंक वाला होता है वो कह रहा होता है कि क्या मैं तेरे साथ नहीं जाऊँगा। तो उसको धक्का मार देता, बोलता है कि तुम जैसों की मुझे ज़रूरत भी नहीं है, ख़ास तौर पर तू लड़के सी रैंक वाले और ये हैन ई रैंक वाली, तुम लोग मेरे क्रू में बिल्कुल भी नहीं आ सकते। तब तक हम एक लेडी को देखते हैं जो कि कह रही होती है कि क्या मैं अपनी मर्जी से अपने क्रू को चुन सकती हूँ। तो वो कहता है ए रैंक, जो तुम्हें करना है करो, मगर मेरे साथ केवल बी रैंक वाले जाएंगे। हमें देखने के लिए मिलता है कि वो आ जाती है सूंग के क्लैन में, जिसके अंदर वो कह रही होती है कि ये लड़का कुछ कमाल का है, इसने एरो को ऐसे ही पकड़ लिया जैसे कुछ भी ना हो। तब तक जो ए रैंक वाला होता है बोलता है कि जाके मरो ई रैंक वालों, हम लोग जाएंगे इस रास्ते। तो वो कहता है ठीक है चले जाओ। सारे ए रैंक वाले जो होते हैं वो आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। हम लोग क्या देखते हैं कि वो लोग आगे बढ़ते रहते हैं। पेड़ों पर बहुत ज़्यादा भालू टाइप के निशान लगे होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि कभी भी हमारा मुकाबला उन लोगों से हो सकता है जो कि हम लोगों को भी ख़त्म कर सकते हैं या हम लोग उन्हें ख़त्म कर सकते हैं। तब तक उनके सामने कुछ भालू आ जाते हैं। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि हमारा जो ए रैंक हंटर है वो कमज़ोर नहीं होता, उसकी ढाल इतनी मजबूत होती है कि सामने वाले का पंजे पंजे सब तोड़ देता है वो, और उसको एक शॉट में ख़त्म भी कर देता है। और हमें देखने को मिलता है फिर फाइट चालू हो जाती है।
इधर से सीन बदलता है, हम लोग देखते हैं कि हमारा जो 4 लोगों का क्रू है वो लोग जा रहे होते हैं, मतलब वो सी रैंक, ई रैंक और ये लड़की जो है सी रैंक की, वो सुंग के साथ ये लोग जा ही रहे होते हैं। तब तक वो बता रहा होता है कि ये आइस वाली इलाका है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, और जो ये आइस एल्फ है ये बिल्कुल भी किसी पर दया नहीं करते, काफ़ी ज़्यादा निर्दयी होते हैं। तब तक वो कहता है कि बहुत ठंड हो रही है ना, तो लोग कुछ करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि वो कोट ले आता है सबके लिए, तो वो कहते हैं कि हाई रैंक वाले बंदे भी 2 से 3 ही रख सकते हैं, तो 4 लिया है भाई। तो इधर से वो हैंक की तरफ जाता है और बोलता है कि हैंक, कोई और सवाल मुझसे नहीं करना, क्योंकि मैं तुझे प्रोटेक्ट करने के लिए आया हूँ। और हाँ, तुम दोनों से भी मैं कह रहा हूँ, एक भी सवाल नहीं, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करना। तब तक हम लोग देखते हैं कि उन लोगों के पीछे भी एक भालू आ चुका होता है और सब लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुके होते हैं। इधर से वो कहता है कि अच्छा, किल द वुल्फ, अगला मिशन यही है मेरा। सीन चेंज होता है, हम लोग देखते हैं कि व्हाइट टाइगर क्रू जो होता है वो रेड गेट पर पहुंच चुके होते हैं। वो लोग रेड गेट पे जाके बात कर रहे होते हैं कि इसके अंदर कौन कौन गया है। तो उसमें बताया जाता है कि इसके अंदर एक सूंग नाम का लड़का भी गया हुआ है जो कि ई रैंक हंटर है, लेकिन उसकी अवेकनिंग हुई हुई है। तब तक हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि वैंग जो होता है वो आ जाता है और वो कहता है कि अच्छा, वो लड़का इसके अंदर गया है, उस कीड़े मकोड़े की तो हालत मैं ख़राब करूँगा जब भी वो बाहर आएगा। मतलब ये अंदर नहीं जाना चाहता क्या। इधर से सीन बदलता है, हम लोग देखते हैं कि सूंग ने यहाँ पर सारे बंदों को काट काट कर रख दिया होता है और एक को एक लात मार के ख़त्म कर दिया होता है। सब लोग कह रहे होते तो काफ़ी ज़्यादा ओपी है बे। इधर से फिर वो लोग उसका खाना वाना बनाते हैं, मतलब जानवरों का, और खाना स्टार्ट कर देते हैं। तब तक वो बात कर ही रहे होते तो हैन कहती है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा सूंग ने इसका मीट लेके क्यों गया हुआ है और वो कहाँ गया है। इधर से सीन बदलता है, हम लोग देखते हैं कि एक गुफा की तरफ है जहाँ के अंदर से बहुत सारे भालू आ रहे थे। तब तक वो एरिस को रिलीज कर देता है सूंग, मतलब उसकी शेडो आर्मीज को, और हमें देखने के लिए मिलता है कि दर्जनों के हिसाब से आर्मीज आ चुकी होती हैं और यहाँ पर एरिस भी आ चुका होता है, मतलब लीडर। यहाँ पर सब लोग खड़े होते हैं और वो कहता है कि जाओ हमला करो। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है यहाँ पर करतूर गालत शुरू हो चुकी होती है, जिसके अंदर जो आर्मी होती है वो भारी पड़ रही होती है। लेकिन थोड़ी देर में हम लोग देखते हैं कि जो भालू होते हैं वो अपने पंजों के अंदर दबा दबा के सब लोग को मार भी रहे होते हैं। मैजिक स्पेल्स वाले भी आ जाते हैं कि जला जला के मार रहे होते हैं। लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि सूंग का जो माना है वो बहुत ही तेजी से ड्रेन हो रहा होता है और एकदम ही बहुत ही ज़्यादा तेजी से वो ड्रेन होने लगता है। हम लोग देखते हैं तब तक भालुओं का लीडर आ जाता है। वो कह रहे होते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मतलब चिल्लाता है वो केवल। उसके ऊपर जितने भी हमारे शैडो आर्मी के बाकी बंदे बचे होते हैं, पॉन्स, वो उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन कोई भी उसे रोक नहीं पाता। तब तक माना जीरो हो जाता है। हम लोग देखते हैं कि फिर वो कहता है कि एरिस अब तू दिखा। एरिस उसके सामने जाता है और एरिस के ऊपर वो हमला करता है अपने पंजों से, लेकिन सीधा उसको चीर देता है उसके कंधों से। फिर ऊपर से जाता है उसके माथे में, सर में तलवार घुसेड़ देता है। फिर नीचे से आता है उसकी टांगे काट देता है। इधर से वो भी कह रहा होता है वाह यार कितना ज़्यादा ताकतवर है तू। फिर इधर से घूम के जाता है, वो उसके ऊपर अपनी एनर्जी ब्लास्ट मारने वाला था, लेकिन उसकी गर्दन काट के सामने फेंक देता है सूंग के। तो सूंग भी कह रहा होता है कि जब तक एरिस तेरे हाथ में तेरी तलवार है तू मुझे भी मार सकता है। मुझे पता है कि मैं अपने करंट लेवल की पावर के अंदर भी तुझे नहीं हरा सकता। इधर से सब तक सीन चेंज होता, हम लोग देखते हैं काफ़ी सारे इंसान जो होते हैं वो मरे होते हैं और इधर से आइस फेरीज ने उन लोगों को मार दिया होता है, मतलब जो ए रैंक हंटर, बी रैंक हंटर वाले हैं उसको। और जो ए रैंक वाला हंटर होता है वो चिल्ला चिल्ला के वहाँ से भागता है और हम लोग एक आइस किंग को देखते हैं और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए मिलता है कि जिंगवू ने सारे के सारे बियर्स को मार दिया होता है और फिर अपनी शैडो आर्मी को बोल दिया होता है कैप्चर करने के लिए। और देखने के लिए मिलता है कि जितने भी बियर्स होते हैं उनकी शैडो आर्मी को बना देता है और वो कहता है मज़ेदार है ये तो। इधर से सीन बदलता, हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं कि व्हाइट टाइगर गिल्ड के सारे बंदे और वैंग वगैरह सब खड़े होते हैं। तो वो कहता है कि यहाँ पर कितना टाइम और लगने वाला है। तो वो कहता है 3 घंटे तो हो गए और अंदर 3 दिन बीत चुके होंगे। तो वो कहता है कि मेरे लिए यहाँ ना वेस्ट हुआ, अब तक तो वो मर गया होगा। फिर वो जाना स्टार्ट कर देता है। तभी यहाँ पे वो बोलता है कि जो जिनवू है वो हमारी गिल्ड का मेंबर नहीं है। तो वो कहता है तो तूने इसको जाने क्यों दिया। तो वो कहता है क्योंकि मेरा वो फ्रेंड है इसलिए। तभी आता है वैंग और वहाँ के लीडर को उठा देता, गले उतार के बोलता है कि मुझे पता है कि तुझे चीज़ें टेस्ट करना पसंद है, लेकिन तुझे मौत भी चेक करनी चाहिए एक बार। तब तक हम लोग देखते हैं व्हाइट टाइगर का जो एस रैंक हंटर होता है वो कहता है ओए छोड़ दे इसे। तो वो कहता है ओए छोटे से गिल्ड के मास्टर और छोटी सी कंट्री के मास्टर, तू मुझे ऑर्डर देगा। और दोनों भाई गर्मा गर्मी हो जाती, दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर दोनों अपने पंचों को तैयार कर लेते हैं। ब्लास्ट होता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि इधर से वही ए रैंक हंटर को, किम को, जो कि आया होता है वो बेर वाली जगह पे, जहाँ पर वो देखता है कि वहाँ पर जितने भी बेर से सब मरे हुए हैं। तो उसको लगता है कि जो आइस एल्फ थे उन लोगों ने मार दिया होगा, तो वो वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है। फिर से हम लोग देखते हैं पोर्टल के बाहर, जहाँ पर अंदर लीडर आ जाता है और वो दोनों को रोक लेता है और बोलता है कि मेरे हाथ तुम दोनों ने वैसे ही तोड़ दिए, मेरा मूड खराब मत करो। अब से 2 महीने पहले मैंने जिनवो का चेकअप किया था, तो उसमें ई रैंक हंटर जितनी ही पावर थी और कुछ नहीं। तो वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो मेरा यहाँ आना वेस्ट हो गया, मेरे भाई को उसने नहीं मारा, मुझे पता है वैसे तो। तो वो कहता है कि ऐसा नहीं है, तुम्हारा भाई खुद ही मर गया होगा किसी बीच के हाथों।
तो वो कहता है मुझे पता है तू उसे बचाना चाहता है, लेकिन इसका नतीजा तुझे बहुत ही जल्द देखने मिलेगा। और वैंग यहाँ से चला जाता है। इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि किम जो होता है ए रैंक हंटर, वो पहुंच चुका होता है वहाँ पर जहाँ पर हमारे ई रैंक हंटर डी रैंक हंटर होते हैं। और वो उन लोगों से बोल रहा होता है कि मेरे जितने भी लोग हैं सब मारे गए, ये लोग अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं, आराम से खा पी रहे हो, मौज मना रहे हैं, और कपड़े वपड़े भी आ गए इन लोगों के पास। ऐसा कैसे, मैं एक बंदे को खत्म कर डालूंगा। जब तक वो मारने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है हमारे लोग डर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे पीछे जिन्वो आ जाता है और बोलता है एक थप्पड़ दे के धाड़, अपनों से लड़ने का मजा नहीं है। तभी वो बाकी के लोगों से बोलता है मुझे पता है तुम सब यहीं खड़े हो, चुपचाप सामने आ जाओ। और हमें देखने को मिलते हैं कि जितने भी आइस एल्फ होते हैं सब उन्हीं के सामने खड़े होते हैं, और उनका किंग भी वहीं पे होता है। तो वो बोलता है कि ओह तुम जैसे कीड़े मकोड़े यहीं पे हैं। तभी वो कहता है कीड़े मकोड़े कह रहा है हम लोगों को। तो सब लोग कहते हैं जिनको क्या बोल रहे तू। तब तक आइस एल्फ कहता है तू हमारी लैंग्वेज कैसे बोल सकता है। तो वो कहता है कि शायद सिस्टम की वजह से हो सकता है। तो वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम लोगों को क्या करना है हम लोगों के साथ, लेकिन मैं एक भी बंदे को मारने के लिए अलाउ नहीं कर सकता। तो इतने में एक बंदा बोलता है कि देख मैंने तेरे बंदे को मारा था। जब तक जिन्वो वहाँ पर से तेजी से स्पीड से गायब होता है और उस बंदे का गर्दन उतार देता है और बोलता है कि अगली बार नहीं। इतने में हम लोग देखते हैं कि वो किंग बोलता है कि आह तू तो स्ट्रांग है, लेकिन मेरे से ज़्यादा नहीं, आजा फाइट कर ले। तब तक वो हमारे लोगों को पीछे भेज देता है और हम देखते हैं कि एल्फ जो होता है वो कहता है कि हम नंबर में तुमसे ज़्यादा हैं, तुम तक गए। तब तक वो कहता है ऐसी नहीं है, शेडो आर्मी। और जैसी सूंग की शेडो आर्मी बाहर निकलनी स्टार्ट होती है, हमारे लोग भी डरना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन तभी किंग कहता है कि ओह ये तो मजेदार है, लेकिन बस तू कुछ और सर बना रहा है मेरे लिए काटने के लिए और कुछ नहीं। वाओ सैवेज। इधर से हम लोग देखते हैं कि दोनों की दोनों टीम एक दूसरे के ऊपर कूद पड़ी होती है। हमारी शेडो आर्मी जो होती है वो आइस एल्फ के ऊपर अच्छे से हमला कर रही होती है। तब तक हम देखते हैं 3 तीरंदाज जो होते हैं वो हमारे लोगों पे हमला करने वाले होते हैं। तब तक वहाँ पे सूंग आ जाता है और अपने ड्रैगन की मदद से तीनों को चीर के रख देता है वहाँ पर, और फिर खड़ा हो जाता है। हम लोग देखते हैं कि जो किंग होता है वो भी फाइट कर रहा है दबा के, और हमारे शेडो आर्मी के बंदों को खत्म करे जा रहा होता है। तब दोनों के दोनों हमारे मेंबर्स एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, मतलब किंग और सोंग, और दोनों फाइट करना स्टार्ट करते हैं। तब वो किंग बोलता है मेरा नाम है भरूका, तेरा नाम क्या है। तो बोलता है सुंग जिनवू। और दोनों के दोनों एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। हम लोगों को देखने को मिलता है एक प्यारी सी एनिमेशन जिसके अंदर वो किक पंच एंड किक्स मार रहे होते हैं। हमें देखने के लिए मिलता है कि जो सुंग है उसको लड़ने में थोड़ा सा स्ट्रगल हो रहा होता है, लेकिन वो टो टू टो मैच कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि सुंग जो है वो इससे कमजोर होता है। तब तक वो कहता है कि बच्चे तू नहीं जीत पाएगा। तब तक एक आग का गोला आके लगता है वहाँ पर बारूका को, और वो एकदम ही फैल आउट हो जाता है। हम लोग देखते हैं कि हमारे मैजिशियन है उन्होंने इस्तेमाल किया था ये। तब तक हम लोग देखते हैं किम भी उठ जाता है। वो कहता है कि मुझे वो आवाज़ याद है, वो सूंघ क्या है, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और वो सामने से आ रहा होता है उसको हमले करने के लिए, साइड से आ रहा होता बारूका। दोनों के दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे होते हैं और मार रहे होते हैं किसको, सूंग को। लेकिन तभी हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है, चारों तरफ धूल फैल जाती है, मतलब आइस फैला देते हैं। वहां पर वो कहता है बारूका हाँ चीप ट्रिक, और हमें एक बंदा देखने के लिए मिलता है जो कि हमला करना स्टार्ट कर देता है। फिर हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जब दोनों हमला करने के लिए बढ़ रहे थे जिन्वू के ऊपर, तब तक उसने एरिस को बुला लिया था और वहाँ पर फॉक कर दिया था, और एरिस ने यहाँ पर किम को मार दिया था, और यहाँ पर उसने फिर उसको ऑब्टेन कर लिया था, और उस ऑब्टेन को बना दिया इसने ये नया हथियार। अब वो वहाँ पर फाइट करना स्टार्ट कर देता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि ये भी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। तब जिन्वू उसको नाम देता आयरन, कि आज से तू आयरन के नाम से कहलाया जाएगा। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि बारूका जो होता है वो आयरन से फाइट करना स्टार्ट कर देता है। आयरन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब रफ और रो फाइटर होता है, वो लगातार हमले पे हमले कर रहा होता है। लेकिन किंग जो होता है वो कुछ कम नहीं है, वो भी बहुत तगड़ा लड़ रहा होता है। हमारे लोग छुपे होते हैं क्योंकि वो लोग कुछ नहीं कर सकते इसके अलावा। तब तक एरिस भी आ जाता है और हम देखते हैं कि एरिस, आयरन और जिन्वू सारे के सारे मिलके एक साथ फाइट करना स्टार्ट कर दिए हैं यहाँ पर। कभी आयरन आ जाता है उस पर हमला करता है, फिर पीछे से एरिस आ जाता है उसको मारता है और साइड में से आके उसके छाती के अंदर से आर पार कर देता है चक्कू जिन्वू। वो कहता है कि नाइस, लेकिन इतना भी नहीं है मेरे लिए रोकने के लिए। फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। वो अपनी टेलीपैथी से अपने ड्रैगन को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है जिन्वू, और उसके ड्रैगन को तोड़ देता है। फिर वो कहता है कि आयरन, और आयरन धाड़ हमले करता है उसके ऊपर, और फिर उसके ऊपर जितने भी मतलब बंदे होते हैं सब अपना मैजिक ब्लास्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। वो फिर से खड़ा होता है, बोलता है कि खत्म कर दूंगा। तब तक उसे ही खत्म कर दिया जाता है, और फिर वो कहता है कि नहीं। तब तक आयरन आता है और अपना हथौड़ा देके मारता है धाड़, और यहाँ पर किंग खत्म। वो कहता है नाइस। और देखने के लिए मिलता है जो आयरन होता है वो किंग के ऊपर हथौड़े पे हथौड़े बजा रहा होता है। तो जिन्वू बोलता है ओए ऐसा नहीं करने का, किसी को बदतमीजी से नहीं करने का। तब तक बाकी बंदे भी आ जाते, बोलते तू तो यार कमाल है। तब तक वो कहता है कि चलो कमाल तो ठीक है, लेकिन अब चलते हैं। तब तक पोर्टल भी खुल जाता है, यहाँ से ये लोग सब जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और हमें देखने के लिए मिलता है जिन्वू जो होता है वो यहाँ पर बारूका को देखता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वापस पोर्टल के तरफ जहाँ पर रेड हो रहा होता है तभी ब्लू हो जाता है। तभी वो कहता है कि हमारे सारे हीरोज वापस आ रहे हैं, किम वगैरह। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि पार्क वगैरह आते हैं। तो वो कहता है बाकी दो। हमें देखने को मिलता है कि जिन्वू और जिन्वू के साथ जो लड़की है वो आती है। तब तक जो वहाँ का लीडर होता है वो कह रहा होता है कि क्या किम किम बाकी और बाकी लोग कहाँ हैं, मतलब पोर्टल जा चुका है तो मतलब बाकी लोग मर चुके हैं। तब तक
जो सिंह वो होता है वो जा रहा होता है, तब तक उससे वो रोक लेता, बोलता है कि बाकी लोग कहाँ हैं? तो बोलता है कि मैं थक चुका हूँ, तो मेरे से बात करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ। तो बोलता है कि जैसा मैंने बोला वैसा कर। तो बोलता है कि तेरे 6 लोग थे, उनमें से मैं 2 को बचा के ले आया हूँ, उसका शुक्रिया अदा कर। तो वो कहता है कि हाँ सॉरी, मुझे माफ़ कर देना, मैंने बदतमीज़ी से तुमसे बात करी। हम लोगों को देखने मिलता है कि फिर वो पार्क से पूछना स्टार्ट कर देता है कि ये क्या हुआ? तो उसने बोला कि उसने हमारी काफ़ी मदद की, वो बुरा आदमी नहीं है, काफ़ी अच्छा आदमी है वो। तब तक हम देखते हैं कि यहाँ से जिन्हो निकल जाता है लेके। इधर से वो कहता है कि लीडर कि इसको अपने गिल्ड के लिए लाओ, और जिन्हो उस लड़की को वहाँ पर छोड़ के चला जाता है आगे, और वो उसका नाम लेती है। तो वो कहता है कि ये ड्रैगर तो अच्छा है, लेकिन वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाया। और हमें देखने को मिलता है कि जिन्हो उसको भी शैडो आर्मी का बंदा बनाना चाहता था, लेकिन जिन्हो उतना ताकतवर नहीं है जो उसे बना सके। फिर जिन्हो अपने घर आ जाता है, फिर उसकी बहन उसको बुलाती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये लोग अगले मिशन पे निकल चुके होते हैं, जहाँ पर यो आ जाता है उससे मिलने के लिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो कहता है कि चलो अब चलते हैं मिशन पे। तो वो कहता है कि किसी को पिक करना है। हम लोग देखते हैं कि हान को पिक कर रहा होता है, और वो लोग वहाँ पर आ जाते हैं। वो दोनों बात करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो उससे सोने के बारे में पूछता है कि सो रहा है तो ठीक से है। तो वो कहता है कि हाँ ठीक ठाक सोया, मगर नींद नहीं आई। तो यहाँ पर जो यो होता है उसको लगता है कि ये दोनों साथ में सोए हैं। और यहाँ पर भी वो कहता है कि ये अंडर एज है। सब लोग कहते हैं क्या हो गया? तो वो कहता है कुछ नहीं। और फिर यहाँ से ये लोग चले जाते हैं, और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम जिन्हों को देखते हैं, जो कि देख रहा होता है शैडो आर्मी की सोंग की, और वो कह रहा होता है ये क्या चीज़ है? तो वो कहता है कि ये मेरी स्किल में से एक स्किल है। तो वो कहते हैं ये कैसी स्किल हुई? तो वो कहता है इसको एक्सप्लेन करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है तेरे को। तो वो कहता है अच्छा ठीक है। तब तक यहाँ पर सारा काम निपटा दिया होता है। तो यहाँ पर अब वो डायमंड एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो वो भी यहाँ पर जिन्हों कहता है कि मुझे तो 1-2 करने दे मेरे भाई। लेकिन हमें देखने को मिलता है शैडो आर्मी ही उन लोगों को ला के दे रही होती तोड़ तोड़ के। तभी इधर से सीन बदलता है। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है एक बंदा जो होता है वो बोट पे होता है, जो कि काफी ज्यादा डरा होता है। फिर देखने के लिए मिलता है कि एक बंदा होता है जो कि उसकी तरफ चलता हुआ आ रहा होता है, और जो कि उसने काफी सारे बंदों को वहाँ पीट पाट कर रख दिया होता है। और वो कह रहा होता है कि इंग्लिश में कुछ, लेकिन इधर जो बंदा होता खड़ा हुआ वो कह रहा होता है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मुझे वैसे भी इंग्लिश से नफरत है, लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आई एम ह्यूमन, आई वांट टू गो माय होम। जापानी स्लैंग में बोला है, ठीक है ना। इधर से हमें लोगों को देखने के लिए मिलता है कि फिर सुंग और जिन्हो जो होते हैं वो एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर वो खाना वाना खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर वो लोग पी रहे होते हैं, तो उनको चढ़ भी गई होती है थोड़ी। तो जो जिन्हो होता है वो कह रहा होता है कि यार तू कितना कमाल का है यार, काश तू मेरा भाड़ा भाई होता यार। मेरा एक भाई है जो मेरे से 10 साल बड़ा है भाई, लेकिन आज तक उसने मेरे से कभी बात नहीं की। इधर से वो पीते पीते काफ़ी ज़्यादा चढ़ चुकी होती, तो इधर से वो भी कह रहा होता है शुंग कि यार ठीक है, अगर तू ऐसा चाहता है तो आज से मैं तुझे छोटा भाई कंसिडर करता हूँ अपना। तो वो कहते हैं ओह भाई अब तो दबा के पियेंगे अपन दोनों भाई। और दोनों पीना स्टार्ट कर देते हैं। इधर से हमें देखने के लिए मिलता है कि जो वो बंदा होता है वो जेल में होता है, और उसको 2 लोगों ने पकड़ लिया होता है, जो अमेरिकन होते हैं, जो कि कह रहे होते हैं कि आजकल के मैजिकल बीस्ट जो है वो ह्यूमनॉइड भी बन चुके हैं। हम लोगों को नहीं पता, लेकिन ये कह रहा था कि ये इंसान है। लेकिन देखते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने अब एस रैंक के बंदे को बुलाया है इससे डील करने के लिए। और हमें देखने के लिए मिलता है कि बुलाया किसको होता है, वैंग को, जो कि सूंग को मारना चाहता है। यहाँ पर वो बंदा इंतजार कर रहा होता है। सीन चेंज होता है। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो जिन्हो होता है वो कह रहा होता है कि अपनी बहन से कि मैं एक छोटी सी ट्रिप पर जा रहा हूँ, कुछ दिनों में आ जाऊँगा। इधर से सीन बदलता है। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो याद कर रहा होता है वही डंजन जिसके अंदर वो 20 लेवल का होकर गया था, जहाँ पर वो बहुत बुरी तरीके से पिटा था। लेकिन अब वो ट्रिपल पावर लेवल पे आया, मतलब 60-70 लेवल पे है, तो अब वो इसको जीत पाएगा कि नहीं। तो जैसे ही वो उसके अंदर एंटर करता है, तो हमें देखने के लिए मिलता है कि जो गेम क्विज होता है वो उसको मिल जाता है, और उसके अंदर उसको बोला गया होता है कि तुझे 10,000 सोल्स जो है वो डीमंस की वो कलेक्ट करनी होंगी। मतलब 10,000 लोगों से लड़ना पड़ेगा इसे। वाओ। इधर से हम लोग को देखने को मिलता है एक सिटी जिसके अंदर चारों तरफ आग लगी होती है, और काफी सारे जो मॉन्स्टर होते हैं उसके सामने आ जाते हैं, और वो कहता है अब आएगा ना मजा। तभी इधर से सीन बदलता है। हम लोगों को देखने मिलता है जो जिन्हो होता है वो अपने पापा के साथ बैठा होता है, और उसके पापा को वो बोल रहा होता है कि हमने 19 कॉन्सेप्ट पूरे कर दिए हैं, मतलब 19 डंजन कंप्लीट कर दिए हैं, तो अब मैं इसका मालिक बन सकता हूँ ना डंजन का ग्रुप का। तो वो कह रहा होता है कि नहीं, हम तेरे भाई को देंगे। तो वो कहता है कि क्यों? क्योंकि मैंने आपका वो फैसला भी कंप्लीट कर दिया, और जो आपने शर्त लगाई थी वो भी कंप्लीट हो गई, तो अब क्यों नहीं? तो वो कहता है कि मुझे पता है कि एक बंदा है जिसने ये कंप्लीट करवाया, तो जिसने डबल डंजन भी सर्वाइव किया था, रेड गेट भी सर्वाइव किया, और अभी भी एक और डंजन सर्वाइव किया उसने। तो मैं चाहता हूँ कि वही तेरे को कर रहा है, वरना तू कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो वो कह रहा होता है कि मुझे बस एक चांस दो। तो वो कहता है ठीक है, मैं तुझे एक चांस दूंगा। मैंने सुना है कि जो लड़का डबल डंजन सर्वाइव किया था उसको व्हाइट टाइगर क्रू जो है वो अपने गिल्ड में लाना चाहता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तू उस बंदे को लेगा, क्या तू ये कर पाएगा? तो वो कहता है कि हाँ जरूर। तो वो कहता है ठीक है। इधर से सीन बदलता है। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जिन्होंने यहाँ पर काफी सारे बंदों को मार मार के उनकी लाशें बिछा दी होती है, लेकिन इन लोगों की इसको सोल भी नहीं मिली होती है। बताते हैं क्यों? क्या बहुत ही कम मिली है, मिली है तो एक तरीके से। लेकिन तभी उसे एक पर्चा मिलता है जो कि नेक्स्ट फ्लोर के लिए होता है। तो वो कहता है अच्छा इतनी बड़ी, या मगर ये सिटी तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, इसमें कैसे जाऊँगा मैं? तभी वो अपने आइस बियर को
कर देता है और आइस बियर को जैसे ही आता है तो वो उसके ऊपर बैठता है, बोलता है कि चलो। तब तक हम देखते हैं कुछ और मॉन्स्टर उसके सामने आ जाते हैं, लेकिन जो आइस बियर होता है उसको फर्क नहीं पड़ता, वो सबको चीरता हुआ जा रहा होता है। तो वो कहता है कि ओह तेरी ताकत कमाल की है, तुझे आज से मैं नाम देता हूँ टैंक। तभी इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो चाहे इन है वो यहाँ पर स्विमिंग वगैरह कर रही होती है और कुछ लड़कियां कह रही होती है ये तो कमाल की है, ज़्यादा खूबसूरत है। लेकिन वो बैठ के वो सोच रही होती है, जो उसका बॉस होता है उसके साथ बात कर रही होती है और वो कह रही होती है कि एंड से उन्होंने अब अपने पंख भी निकाल लिए हैं, वो और भी ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं, हम लोगों को बाकी लोगों को बता देना चाहिए। तो वो कहता है कि अगर हम लोगों ने सब लोगों के बीच में ये बता दिया तो पैनिक फैल जाएगा, तू मेरे पे यकीन करती है कि नहीं? तो वो कहते हैं ठीक है। इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि सोंग जो है वो अभी भी काफ़ी सारे बंदों को मार रहा होता है और धीरे धीरे करके उसका पावर लेवल भी बढ़ता जा रहा होता है और उसके हथियार भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते हुए जा रहे होते हैं। इधर से वो याद कर रहा होता है कि जब मैं पिछली बार आया था तब तो मैं इजीली हार गया था, लेकिन अब मैंने इतने सारे लोगों को मार दिया इजीली दे गया। और हमें देखने को मिलता है कि वो फ्लोर पर फ्लोर चढ़ता जा रहा है, बंदों को मारता जा रहा है और 1000, 2000, 3000, 5000, 6000, 10,000 ऐसे करते करते उसने आखिर में भी कर लिया है। अब वो आ चुका है 49 फ्लोर पे, अब इसको हराना पड़ेगा यहाँ पर बॉस को। हमें देखने के लिए मिलता है कि उसने पूरी शैडो आर्मी को निकाल लिया होता है और वो कहता है अटैक करो। इधर से हमें देखने को मिलता है कि जो व्हाइट टाइगर वाले होते हैं वो आए होते हैं सूंग के घर पे, लेकिन उसकी बहन जो होती है वो बता देती है कि वो एक छोटी सी टिप पे गया हुआ है। तो इधर से लड़की बोलती है कि हमारा यहाँ आना वेस्ट हुआ। तभी वो बोलता है कि मुझे पता है कि वो बीच में से कहीं गायब हुआ, मैंने उसके बारे में पता किया है। वो कहते कमाल है। सीन बदलता हम लोगों को देख भागता एक दीवार के ऊपर चढ़ता 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 और पीछे से एक समरसोल्ट बैकफ्लिप मार के सीधा बीच में से उसको चीर देता और सामने खड़ा होता है हीरो स्माइल के साथ और कहता है कमाल है। और अब इसने यहाँ पर मिशन कंप्लीट कर दिया होता है। तब तक यहाँ से सीन बदलता हम देखते हैं जो वैंग होता है वो पहुंच चुका होता है वैन के पास और यहाँ पर वो दोनों बात करना स्टार्ट करते हैं। तो वो कहता है कि तू होमोनॉइड नहीं है क्या, तू मैजिकल बीस्ट नहीं है? तब तक वो कहता है उधर से कि ये बता तुझे पता है मैजिकल बीस्ट और डंजन के बारे में तू क्या जानता है? वो कहता है क्या बोल रहा है तू? तो बोलता है सेम। फिर से वो कहता है अबे ठीक है ना ढंग से बात कर। तो वो कहता है कि तुम्हें पता है मैजिकल बीस्ट डंजन जो है ये तो छोटी सी चीज़ है, लेकिन जो अगली कयामत आने वाली है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होने वाली है, मैं उसी से तुझे वॉर्न करने के लिए आया हूँ। तब तक वो बोलता है कि अच्छा मैंने तेरे बारे में पढ़ा है, तेरी एक बीवी है, 2 बच्चे हैं, जिनमें से एक बच्चे का नाम तुझे याद भी है? तो वो कहता है कि हाँ सूंग जिनवू। तो वो कहता है हाँ एग्जैक्टली, उसको मैंने मार डाला है। वो कहता है कैसे? वो क्या बोला तू? कहता है कि अगर तुझे उससे सवाल करने हैं तुझे भी मैं अगली ज़िंदगी में भेज देता हूँ। और दोनों लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि हमारे लोग जो होते हैं यहाँ पर और भी ज़्यादा मॉन्स्टरों को मार रहे होते हैं और एक स्केलेटन बॉस होता है जिसको सूंग झटके में खत्म कर देता है और वो बोलता है कि दिस वाज इजी और यहाँ पे इसका मिशन कंप्लीट हो चुका है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि सिटी के अंदर आग लगी होती है और वो एक बंदा कह रहा होता है कि जब 2 एस रैंक बंदे एक दूसरे से टकराते हैं तो ये होता है। और हमें देखने को मिलता है वैंग की हालत खराब कर दी होती है सूंग के पापा ने, बहुत ज़्यादा ओपी है ये तो। इधर से सीन बदलता हम लोग देखते हैं कि जो सूंग होता है वो बैठ के देख रहा होता है कि अगला पोर्टल उसके लिए खुल चुका है 50 के लिए। तभी उसके एक कान के पेंडेंट मिलती है और एक गले का नेकलेस मिलता है जिस बंदे को हराया होता है और उसको 2 आइटम मिल चुके होते हैं और दोनों आइटम काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। अब उसको तीसरा आइटम चाहिए एक्सेलर बनाने के लिए। इधर से फिर उसे एक ऑब मिलता है जो कि कह रहा होता है कि मेरे काम का तो कुछ नहीं है, लेकिन मेरी शेडो वाली के मैजिकल बीस्ट जो है उनको काम आएगा। फिर उसे एक सीक्रेट बॉक्स मिलता है जिसके अंदर से हमें देखने के लिए क्या मिलता है, एक चाबी मिलती है, लेकिन जो मॉनिटर होता है सिस्टम होता है उसको भी नहीं पता होता ये किस चीज़ की चाबी है। तभी वो खड़ा होता बोलता है कि बहुत ही जल्द मैं अपनी माँ को बचाने वाला हूँ, तीनों चीज़ मेरे पास आ जाएंगी, माँ मेरा वेट करना, मैं दोबारा जरूर आऊँगा। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो डंजन होता है वो खुलता है और उसमें से सूंग बाहर निकल के आता है और वो कह रहा होता है कि 2 आइटम तो मेरे पास हो गए एक्सीलर के लिए, बस तीसरा आइटम बाकी है और उसके लिए भी मुझे कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और थोड़े से पैसों की भी जुटाने की ज़रूरत है। मैं जब तक ई रैंक हंटर रहूंगा तो मुझे कुछ काम के डंजन में नहीं मिलेंगे, बस बकवास से डंजन मिलेंगे। तो इस वजह से अब मुझे अपनी फाइनली रैंक को इंक्रीज करना होगा, जिसकी वजह से मुझे अच्छे डंजन मिलने लगे और पैसे ज़्यादा मिलने लगे। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर हंटर एसोसिएशन में आते हैं जहाँ पर सब लोग अपनी रैंक बढ़वाने के लिए, यहाँ पर व्हाइट टाइगर के सिक्योरिटी गार्ड्स भी होते हैं जो कि नजर रखे हुए हैं सारे बंदों के ऊपर। तब तक हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि व्हाइट टाइगर का एक बंदा जो होता है वो फोन करता है अपने मालिक को, कह रहा होता है कि वो बंदा यहाँ पर भी है, यहाँ आ चुका है सूंग। और यहाँ पर भाई व्हाइट टाइगर वाला बंदा कहता है वो आ चुका है, चलो ठीक है उसके ऊपर नजर रखो मैं आता हूँ। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है 3 बंदे होते हैं, मतलब सूंग भी होता है साथ में और सारे के सारे बात कर रहे होते हैं, जिनमें से एक बंदा बोल रहा होता है कि कुछ यहाँ पे ई रैंक के बंदे हैं, कुछ डी रैंक के बंदे हैं, लेकिन जब तक तुम सी रैंक के बंदे ना बन जाओ या डी रैंक से ऊपर ना चले जाओ तब तक कोई भी गिल्ड तुम्हें रखता नहीं है और तुम पैसे भी नहीं कमा सकते। तो एक बंदा कह रहा होता है कि मुझे तो अपने बीबी बच्चों को पालना है यार। तब तक हम लोगों को देखने को मिलता है सूंग के लिए बुलाया जाता है कि नेक्स्ट बंदा। तो सूंग जो होता है वो जाता है और जाके ऑर्ब के ऊपर हाथ रखता है जहाँ पर उसकी लिमिट चेक की जाएगी मैजिक की। और जैसे वो हाथ रखता है तो लेडी जो चेक करने वाली होती है वो कहती है कि कंप्यूटर में एरर आ गया, चलो तुम फिर से ट्राई करो। वो फिर से करता है, फिर से एरर आ जाता है। तब तक जो डायरेक्टर होता है वो वहाँ पर आता बोलता है कि इतना समय क्यों लग रहा है यहाँ पर? तो वो कहता है कि पता नहीं मशीन में कुछ दिक्कत आ गई है डायरेक्टर साहब आप देखिए।
तो वो चेक करता है, तो उसको देखने के लिए क्या मिलता है कि मशीन में एरर नहीं है। ये बंदे का लिमिट ही इतना ज़्यादा है कि ये मशीन भी कैलकुलेट नहीं कर पा रही है। ये है 10वां एस रैंक हंटर बेटे। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि हंटर गिल्ड का बंदा चाओ जोइंग इन जो होता है वो अपने असिस्टेंट के साथ बैठा होता है और यहाँ पर ये पीरे वीरे होते हैं और वो लोग कह रहे होते हैं कि मैंने सुनने में आया है कि जो व्हाइट टाइगर गिल्ड है उसने एक नॉन कमर्शियल बंदे को अपने डंजन में जाने की इजाज़त दी। ऐसा कैसे? तो वो बोलता है कि उस लड़के के बारे में सुनने में आया है कि वो कुछ अलग है, उसकी अवेकनिंग हुई है। तो वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। तब तक थोड़ी बहुत इन्हें सुनाहट थी, मतलब आवाज़ की सुनने लगते, तो वो कहते हैं कि शायद किसी की अवेकनिंग हुई है। तो वो कहता है लीडर भी, मैं भी चलूँगा। वहाँ पर वो लोग जाते हैं और हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं कि सारे के सारे बंदे जो होते हैं वो सूंग को देख रहे होते हैं और इधर से व्हाइट टाइगर गिल्ड का जो जासूस होता है वो भी अपने मालिक को बोल रहा होता है कि जल्दी आइए। इधर से हम देखने को मिलता है 100 किल्ड का बंदा आ रहा होता है, लीडर। इधर से वो आते हुए जैसी सूंग को देखता है बोलता है कि ये है कमाल का औरा। फिर वो अपने आप को बताना स्टार्ट करता है कि मेरा नाम है चोई जुंग इन और मैं हंटर गिल्ड का लीडर हूँ, सीईओ हूँ, मैं तुम्हारे से बात करना चाहता हूँ। लेकिन हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि हमारा बंदा उसको इग्नोर करके सीधा आगे की तरफ बढ़ जाता है। सब लोग कहते हैं क्या? इतने में वो कहता है कि शायद मैंने इसको नाम नहीं बताया था और मैं कौन हूँ ये नहीं बताया था। तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि नहीं आपने बताया था। तो वो कहता है अच्छा, फिर भी ये मुझे इग्नोर करके। तब तक हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि व्हाइट टाइगर का जो असिस्टेंट होता है वो वहां पर आ जाता है। वो कहता है ओहो, तो ये लोग भी इसके पीछे पड़े हुए हैं, सब लोग उस बंदे के पीछे पड़े हुए हैं। तो वो कहता है वो भी व्हाइट टाइगर वाला, सबको पता चल गया उस बच्चे के बारे में। इधर सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है सूंग जो होता है अपनी माँ के पास होता है और वो कह रहा होता है कि मुझे बस ऐसा लगता है कि आप कभी भी खड़ी होकर मेरे से बात करने लगेंगी, लेकिन जब तक वो टाइम नहीं आता मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा। इधर से जैसे ही वो बाहर जाता है तो हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि एक बॉडीगार्ड का बंदा होता है जो कि कह रहा होता है कि मैं तुम पर नजर रखने के लिए आया हूँ। तो कहता है कि मैं कोई क्रिमिनल तो हूँ नहीं। तो वो कहता है कि हाँ क्रिमिनल तो नहीं हो, लेकिन मैं हंटर एसोसिएशन से हूँ जिससे कि मेरा काम बनता है, और ये है हंटर एसोसिएशन के लीडर गोहिन। तो वो कहता है वेलकम यंग मैन, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। यहाँ पर वो दोनों बैठ जाते हैं, सारे के सारे बंदे बात करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके अंदर ये बोल रहा होता है कि तुम 10वें एस रैंक हंटर हो, तुम्हारी ताकत कमाल की है, मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ जुड़ जाओ हंटर एसोसिएशन के साथ। देखो तुम जो ये बंदे को देख रहे हो ये एक ए रैंक हंटर है, और इतना तो मैं समझ सकता हूँ तुम्हें पता होगा कि 5 गिल्ड हैं जिसके अंदर काफ़ी सारे एस रैंक हंटर भी हैं। लेकिन अगर तुम किसी एक भी गिल्ड के अंदर जाते हो तो ये सारे के सारे गिल्ड्स जो हैं वो शटर कर जाएंगे, क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि तुम एक छठा गिल्ड बनाओ मेरे साथ मिलके। तो सूंग कह रहा होता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा तो फिर मैं फेम पॉपुलैरिटी नहीं कर पाऊंगा, नई लाइफ शुरू नहीं कर पाऊंगा। मैं जानता हूँ कि तुम आप काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, आपकी बॉडी मसल्स और ऑरा को देख के पहचान भी सकता हूँ मैं। लेकिन तभी हमें देखने को मिलता है वो कहता है क्या आ जाए तुम्हारा। तो वो कहता है कि नहीं, मैं केवल लड़ना चाहता हूँ। तभी जो गोगिन होता है वो कह रहा होता है कि यंग मैन काफ़ी ताकतवर, काश मैं थोड़ा सा यंग होता, और मैं यंग होने के टाइम पे तुम्हारे जैसा ही था, मज़ा आता मुझे तुम्हारे साथ बात करने में। तो वो कहता है कि मेरी बहन अकेली होगी घर पे तो मैं जाना चाहता हूँ। तो वो कहता है कि ठीक है मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा, आप जा सकते हैं। वो चले जाता है और ऊपर से वो देख रहा होता है और वो कह रहा होता है कि आजकल के बच्चों को समझना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, इतनी कमाल की ताकत होने के बावजूद भी। इधर से सूंग कह रहा होता कि डी हो, ई हो, सी हो, बी हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बस मुझे अपनी घर वालों के लिए करना है। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो होंग होता है यहाँ पर टूथ पिटवा के हॉस्पिटल के अंदर पड़ा होता है। तब तक उसका साथी आता है, वो कह रहा होता है कि आपको सोइंग हॉर्न के बारे में क्या पता चला। तो वह कहता है कि मैंने सही बोला था, वो मैजिकल बीस्ट है, वो कोई इंसान नहीं है। तो तुम लोग आगे का प्लान बनाना स्टार्ट करो, मैं उसे ख़त्म कर दूंगा। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि उसने भाई उसको दाब दिया था और बोला था कि अगर तूने मेरी फैमिली को छूने की कोशिश की तो तू मर भी जाएगा, तब भी मैं तेरे को पीछे नहीं छोड़ूंगा। तो वो कहता है मुझे इतना बेइज्जत किया उसने, और क्या कहता था मरने पर भी नहीं छोड़ेगा, काश मेरे अभी गेयर्स मेरे पास होते तो मैं इसको बताता। इधर से गेयर्स के बारे में बताया जा रहा होता है कि ये इंसानों की बनाई हुई चीज़ें हैं जो कि काफ़ी महंगी भी होती है और अलग अलग हंटर्स के लिए भी होती है, और ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत और ताकत को इनहेंस करने में मदद करती है। इधर से सूंग जो होता है वो देख रहा होता है, वो कह रहा होता है कि मैं डंजन से लेकर तो आ सकता हूँ, लेकिन एक रैंक हंटर के बंदे के पास इतना सारा ताकतवर हथियार हो तो कुछ सस्पिशियस हो सकता है, इस वजह से मुझे टालना पड़ेगा। ओह, तभी उसे पता चलता है कि एक जगह माइनिंग होने वाली है तो वो वहाँ पर ज्वाइन करता है। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने को मिलता है हंटर एसोसिएशन, जिसके अंदर वो बोल रहा होता है कि कहीं ये फॉल्स रैंक हंटर तो नहीं है। तो उसका जो असिस्टेंट होता है वो बता रहा होता है कि नहीं ऐसा नहीं है, वो काफ़ी बार चोटिल हुआ है और वो यहाँ पर गया हुआ है, इस वजह से ये फॉल्स तो नहीं हो सकता। तो वो कहता है कि ठीक है इसके ऊपर नजर रखा हो। तो भी वो कहता है कि वो माइन करने गया। तो वो कहता है आजकल के बच्चे। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि सूंग पहुंच चुका होता है माइनिंग वाली जगह पर, जहाँ पर वो बोलता है कि आज तुम्हारा पहला दिन है यंग मैन, तो अच्छे से काम करना। फिर बताया जा रहा होता है कि एक होते हैं माइनर्स होते हैं असोल्टर, और एक होते हैं फोर्ट्स, तो इनमें से ही होता है। इधर से ये ए रैंक डंजन है जिसके अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि हंटर गिल्ड का बंदा मतलब चोंग इन जो होता है वो गया हुआ है इसके अंदर, और वो उसके पास फायर एबिलिटीज होती है।
सामने बहुत बड़े बड़े 3-4 मॉन्स्टर होते हैं और वो बोलता है कि इनको तो बच्चों की तरह हरा देंगे, और वो अपना फायर ब्लास्ट करता है और वो बोलता है कि टैंक सामने आओ, और सारे के सारे बंदे सामने आते हैं, और क्योंकि उसकी पावर जो होती है वो रिफ्लेक्ट कर जाती है दोबारा से, तो वो सारे के सारे बंदे सेव हो जाते हैं। फिर वो कह रहा होता है कि ध्यान से, आराम आराम से, क्योंकि खूबसूरत लड़कियों को यहाँ की स्मेल पसंद नहीं है। और हमें पता चलता है कि उसके साथ साथ चाहे इन भी आई हुई है। उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वो लोग डंजन से बाहर आ जाते हैं बिना बॉस को हराए। इधर से जो सूंग होता है वो कह रहा होता है ये तो वही बंदा है जिसने मुझे ऑफर किया था, मुझे इससे बच के रहना होगा। अब वो अपने आप को हाइड कर लेता है। तब तक हम लोगों को देखने को मिलता है कि चाहे इन भी आती है, तो वो कह रहा होता है कि अच्छा ये है दूसरी एसेंट हंटर 9th नंबर पे। तभी वो कुछ ऑरा से महसूस करती है, वो कह रही थी कि मैंने मास्टर का ऑरा महसूस किया, नहीं वो तो मेरे आगे चल रहे हैं। और वो देखती है सूंग की तरफ, लेकिन सूंग वहाँ पर नहीं होता। फिर वो कह रहा होता है कि मानना पड़ेगा, इसने मुझे महसूस कर लिया था। इधर से फिर हम लोगों को देखने को मिलता है माइनस जो होते हैं वो अंदर चले जाते हैं और माइनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो सूंग की बेइज्जती कर रहे होते हैं कि ये तो ई रैंक हंटर है, लग रहा है कि एक बंदा उससे टकरा जाता है, वो कह रहा है ओए संभल के, तो उसको आंख दिखा देता है, उसकी फट जाती है। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है जब वो सूंग को काम करते हुए देखते हैं तो वो कहते हैं कि सही में ये ई रैंक हंटर है, ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर वहाँ पर खाने का टाइम हो जाता है, तो वो बंदे बुलाते हैं उसे, तो कहता है कि मैं ये वाला साइड काम कर लेता हूँ, फिर मैं आता हूँ। तो वो कहते हैं ठीक है, और जैसे ही उनकी नज़र हटती है वो सीधा वहाँ से हंसता हुआ भागता हुआ जा रहा होता, बोल रहा होता कि आज मैं देखना चाहता हूँ कि ए रैंक डंजन का बॉस कैसा होता है। और वहाँ पर गेट के पास पहुंच जाता है और वो कह रहा होता है कि मुझे पता तो है इससे मुसीबत हो सकती है, लेकिन मैं एक बार ताकत को टेस्ट करना चाहता हूँ। जैसे ही वो तैयार होता है तब तक हम लोगों को देखने मिलता है चाय इन वापस आ जाती है और वो कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल वहीं पे होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमें देखने के लिए मिलता है कि जो शूंग होता है वो डंजन गेट के सामने आ चुका होता है, और इधर तभी जहाँ पर चा इन आ जाती है और वो कह रही होती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो कह रहा होता है कि मैं तो माइनर हूँ, मैं गलती से यहाँ पर भटक गया। तो वो कहती है अच्छा ऐसी बात है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन तभी वो कहती है मेरी तरफ मुड़ो। जैसे ही वो मुड़ता है तो वो कहती है कि अभी मैंने को महसूस हुआ था इसके हाथ में हथियार है, लेकिन चलो छोड़ो कोई बात नहीं। फिर वो कहती है कि जाओ अपने टीम के पास जाओ। तो यहाँ से वो जाना स्टार्ट करता है। जैसे ही वो उसको क्रॉस करता है तो हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि एकदम ही वो कहती है ये क्या है, और रुको तुम। तो वो रुकता है तो उसके पास जाती है और उसको स्मेल करना स्टार्ट कर देती है, और वो कह रहा होता है ये क्या है। तो वो कहती है कि तुम क्या हंटर हो। तो वो कहता है कि हाँ मैं एक हंटर हूँ, मैं ई रैंक हंटर हूँ। तो वो इसको अपना कार्ड वगैरह भी दिखा देता है, तो उसको कंफर्म हो जाता है। तो वो कहती है कि चलो ठीक है जाओ अब तुम यहाँ से। और वो चाहता है तो हमें देखने को मिलता है वो कहती है कि इसकी स्मेल काफ़ी लोगों से अलग है और सच बोलूँ तो काफ़ी अच्छी है। इधर से सीन आता है माइनिंग टीम की तरफ, जिसके अंदर सब लोग कह रहे होते हैं कि यार तू तो काफ़ी ज़्यादा लकी है, हम तो बस हमेशा दूर से ही देखते हैं उसे, तू तो मिल भी पाया उसे। जो चाहिन है वो हंटर्स को पसंद नहीं करती क्योंकि उनकी स्मेल उसे बहुत बुरी लगती है, लेकिन तेरे लिए तो काफ़ी अच्छा है यार ये। तो वो कहता है कि अच्छा इसी वजह से उसने मेरे को ये बोला। और वो जो आइस किंग था उसने भी मुझे यही बोला था कि तुम एक प्लेयर हो। तो ये प्लेयर होता क्या है, मैं इस चीज़ को कंफर्म नहीं कर पा रहा, नहीं समझ पा रहा हूँ। फिर इधर से हमें देखने के लिए मिलता है कि जो बॉस होता है माइनिंग टीम का, वो कह रहा होता है कि ये ले तेरी सैलरी, तूने बहुत अच्छा काम किया, कल तू वापस आएगा हमारे साथ। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो केवल एक दिन के लिए काम करने के लिए आया था, बाकी और टाइम नहीं। तो वो कहता है कि वैसे मैं काफ़ी समय बाद तेरी जैसे एक स्किल माइनर से मिला हूँ, तो मैं चाहता था कि तू हमें ज्वाइन करे क्योंकि कल का दिन काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो कहता है क्या मतलब है। तो वो कहता है कि कल 2 रेड्स होने वाली है, मतलब एक सी रैंक डंजन की होने वाली है और एक ए रैंक डंजन की होने वाली है, तो उससे बहुत ज़्यादा मोटा पैसा भी मिलेगा और तुम चाहो तो कमा सकते हो। तो वो कहता है कि हाँ पैसे की ज़रूरत तो है, चलो ठीक है मैं आऊँगा ज़रूर। तो वो कहता है कि ठीक है मैं तेरी सैलरी दुगनी कर दूंगा अब। चलो अच्छा ही है। इधर से सीन बदलता हम देखते हैं चाहिन, जो कि हंटर ऑस्ट्रेशियन में किसी एक बंदे से बात कर रही होती है और बोल रही होती है कि मुझे एक हंटर के बारे में जानना है जिसका नाम है सूंग। तो कहता है कि अच्छा आप उसके बारे में बात करना चाहते हो। तो कहती है कि तुम पहले से जानते हो, तो मुझे उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दो। तो वो कहता है कि नहीं, उसकी सारी फाइलों को ब्लॉक कर दिया गया है, लॉक कर दिया गया है, किसी भी बंदे के लिए उसकी जो फाइल है वो ओपन नहीं की जा सकती है। तो वो फिर वहाँ बेड पर आ जाती है और वो कह रही होती है कि ऐसा क्यों है, सब लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, वो बंदा कुछ तो है जो मुझे उसकी स्मेल पसंद आई। इधर से सीन देखने मिलता है अगला दिन आ चुका होता है जिसके अंदर सारे के सारे लोग कह रहे होते हैं कि ओए सूंग कैसा है। तो वो कह रहा होता है कि ये फीलिंग तो ऐसे ही है जैसे मैं पहली बार रेड पर गया था बाकी लोगों के साथ, और उसे अपने पुराने दोस्त जूही वगैरह याद आ रहे होते हैं। फिर वो उन सबसे मिलता है वहाँ पर, वो लोग कहते हैं कि चलो थोड़ा पहले खाना वाना खा लेते हैं और फिर एनर्जी के साथ हम लोग माइनिंग करेंगे। वो करने के बाद वो लोग माइनिंग करना स्टार्ट करते हैं जिसके अंदर जो सूंग होता है वो काफ़ी बेमिसाल काम कर रहा होता है। और फिर वो लोग बैठ के अपना लंच वगैरह कर रहे होते हैं अपनी, क्योंकि अभी तक जो डंजन रेड है वो स्टार्ट नहीं हुई है, तो वो लोग बैठ के खा ही रहे होते हैं। तब तक हमें देखने मिलता है वो बात कर ही रहे होते हैं। तब तक वहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो कि एक ए रैंक हंटर है जिसका नाम है कैप्टन सन किन्हू। और वो आता है और वहाँ पर जितने भी माइनर्स होते हैं उनके एक जो बॉस होता है उससे बात करना स्टार्ट कर देता है, तो कि तुम लोग हमारे साथ चलो क्योंकि हमारे पास एक बंदे की कमी है, अगर तुम हमारे पास आ जाओगे तुम्हें कुछ काम नहीं करना होगा, हम लोग तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे और तुम्हें बस हमारा सामान थोड़ा सा कैरी करना होगा और हमारी मदद करनी होगी। तो जितने भी वहाँ पर माइनर्स होते हैं सबसे वो पूछता है, सब लोग मना कर देते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो सूंग होता है वो कहता है कि मैं करूँगा। तो सब लोग कह रहे होते हैं तू पागल हो गया क्या सूंग, तुझे पता है ना वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, वहाँ के मैजिकल बीस्ट बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तब तक जो कैप्टन होता है वो बोलता है कि तू क्या हंटर है। तो वो कहता है कि हाँ मैं एक ई रैंक हंटर हूँ। तो कहता है कि हाँ तुम तो बेस्ट हो गए हमारे लिए, तो चलो हमारे साथ चलते हैं।
तो वो कहता है ठीक है। इधर से हम देखते हैं कि वो लोग डंजन के अंदर एंटर कर जाते हैं, जिसके अंदर जो सूंग होता है वो इन सब के सामानों को उठा रहा होता है। इधर से हम देखते हैं कि सब लोग डंजन के अंदर आ चुके होते हैं और यहाँ पर एक लड़की होती है जो कि हीलर है, वो बात कर रही होती है कि हमारे कैप्टन पर बिल्कुल विश्वास रखना, तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम हम लोगों से सेपरेट ना होना, बस हमारे ग्रुप के आसपास ही रहना, तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि हमारा जो कैप्टन है वो काफी ज्यादा बेमिसाल है। और इधर से कैप्टन भी कह रहा होता है कि मुझे किसी भी तरीके से और भी हाई लेवल पर कैप्टन बनना है। तभी अचानक से सबको कुछ और महसूस होता है, सब लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन सूंग कहता है कि अब बिना डायरेक्शन के। तभी देखने के लिए मिलता है कि सामने से अटैक होता है, जिसके अंदर डेंजन जकल्स जो होते हैं वो उनके ऊपर हमला कर देते हैं और हमारे जितने भी योद्धास होते हैं वहाँ पर सब लोग अपनी अपनी एबिलिटीज का फाइट कर रहे होते हैं, जो कि मतलब कुछ तो शॉर्ट्समैन है, कुछ मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ तलवारों का, कुछ ब्लॉकेज का, कुछ पंचोस का कर रहे होते हैं और सब लोग हरा देते हैं। तब तक यहाँ पर ये कह रही होती है हीलर की ये कुछ अजीब है, तो इतना मासूम कहता है कि क्या हुआ, तो कहते हैं ये सब सी रैंक डंजन के जो बीस्ट है। तो वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, देखो इनके गले पे कुछ है और वो एक कॉलर होता है, तो वो कहता है कि शायद समवन कोई इनको कंट्रोल करता है। तब तक हमें देखने के लिए मिलता है एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक और ऐसा महसूस करते हैं हमारे सारे के सारे प्लेयर, और सामने से एक हाई ऑर्क मतलब रेड ऑर्क की पूरी सेना आती है, जो कि भाई बहुत तेज दहाड़ती है। हमारे सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं। उनका जो कैप्टन होता है सीधा अपना स्पीयर लेता है और हमारे कैप्टन के ऊपर फेंक के मारता है। हमारा कैप्टन जो होता है वो ब्लॉक तो करता है, लेकिन अटैक इतना ताकतवर था कि वो भी उसको पीछे फेंक देता है। इधर से हम लोग देखते हैं कि जो हाई ऑर्क्स होते हैं वो हमला कर देते हैं हमारे लोगों के ऊपर। हमारे लोग जो होते हैं वो उनके ऊपर फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके अंदर हमारे कुछ बाइंडर्स भी होते हैं और मैजिकल वॉरियर्स भी होते हैं जो फाइट कर रहे होते हैं, और हमारे कुछ मेंबर्स जो होते हैं वो अपने आप को ऑल्टरनेटिव भी बना सकते हैं। तो सारे के सारे फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि जो हमारे नकल से फाइट कर रहे होते हैं उसके ऊपर 2-3 और आ जाते हैं, उसको पीट देते हैं। दूसरी तरफ हमारा जो एक बंदा होता है उसके ऊपर हमला होता है और उसका एक हाथ काट दिया जाता है। हमारा जो कैप्टन होता है वो सारे बंदों से फाइट कर रहा होता है, जिसके अंदर वो कह रहा होता है कि इन लोगों से लड़ना तो काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है, क्या करूं मैं, अपने लोगों को कैसे बचाऊं, अगर मैं यहाँ पर नहीं बचा पाया अपने लोगों को तो मेरे पर लानत है। तब तक देखने को मिलता है कि ऐसे ही चल रहा होता है, एक बंदे का जो हाथ कटा होता है, तब तक वहां पर हीलर आ जाती है, उसको हील करती है, उसका पूरा हाथ 1 सेकंड के अंदर बना देती है। लेकिन तभी उन दोनों के ऊपर एक और आ जाता है और वो अपनी आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि उसे पता है कि वो मरने वाली है। लेकिन तभी हम सूंग को देख जो कि अपनी मैजिकल एबिलिटीज का इस्तेमाल करने लगता है और उसके बंदे का सर को कुचल के रख देता है, उसको चीर देता है। तब तक हम देखते हैं कि वो फिर बहुत ही तेजी से सारे बंदों के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है। हमारा कैप्टन भी जो होता है वो कह रहा होता है कि ये अचानक से काफी स्लो हो गए हैं और वीक हो गए हैं, लेकिन हमारे जितने भी योद्धास होते हैं उनको पता ही नहीं चल रहा होता, क्योंकि जो सूंग है वो इतनी तेजी से मूव कर रहा होता है और मार रहा होता है और सबको कह रहा होता है कि मुझे पसंद तो नहीं है ये चीज, लेकिन मैं इन लोगों को मरता हुआ भी नहीं छोड़ सकता। और सारे के सारे ऑर्क्स पर चीख चाट लगा रहा होता है वो, क्योंकि अपने खंजर से मार रहा होता है, और सारे ऑर्क जो होते हैं वो ढीले पड़ जाते हैं और फिर हमारे जितने भी योद्धास होते हैं सारे के सारे ऑर्कों को खत्म कर डालते हैं। यहाँ पर सब लोग कह रहे होते हैं कि ये क्या हुआ, कुछ लोगों के पास तो पता ही नहीं होता कि ये हुआ क्या है, तो बहुत सारे लोग कह रहे होते हैं कि मेरे पास तो ये एबिलिटीज नहीं है। एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं, लेकिन सबके सब बोल रहे होते हैं कि नहीं पता। लेकिन जो यहाँ पे मैजिकल कास्टर है वो कह रही होती है कि मैं जानती हूँ सूंग, ये तूने किया है, लेकिन अगर तू अपने आप को हाइड करना चाहता है इस चीज़ से तो मैं किसी को नहीं बताऊंगी। इधर से हम लोग देखते हैं कि हमारे लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि अब हम लोग को क्या करना है, आगे जाना है या नहीं। तो जो कैप्टन होता है वो सबसे ऊपर ऑर्डर करने वाला है, तो उसके ऊपर होता है सब कुछ, तो वो कहता है कि हम लोग अब विड्रॉ करेंगे, हम लोग वापस जाएंगे। तो सब लोग कह रहे होते हैं कि हमें लगा था कि तू लड़ने जाएगा, तो कहता है मैं इतना पागल नहीं हूँ। इधर से सूंग कहता है कि कैप्टन तो अच्छा ही है, अपने लोगों की परवाह करता है। तो यहाँ से वो लोग जाते हैं, तो हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो गेट होता है उसके ऊपर किसी तरीके का ब्लॉकर मैजिक लगा होता है। तो जो कास्टर होती है वो आते हैं यहाँ पर उसको करने के लिए, और हमारे कुछ सी रैंक हंटर भी आते हैं उसे खोलने के लिए। लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि उनको डैमेज मिलना स्टार्ट हो जाता है, खून वून बहना स्टार्ट हो जाता है। तब तक हमारे लोग जो होते हैं वो अचानक से एक मैजिक पावर को फील करते हैं और पीछे देखते हैं पूरी पूरी हर एक ऑर्ग होती है। तो उनका जो लीडर होता है वो यहाँ से बढ़ रहा होता है, तो हमारा कैप्टन भी आगे बढ़ना स्टार्ट होता है। तो वो कहता है कि सुनो, मेरे को तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ, तभी उसके अंदर से एक बंदा बोलने लगता है कि तुम ह्यूमन हो ना, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मेरा नाम है काराग्लान और मैं यहाँ पर रूल करता हूँ इस चीज़ को, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे कैस्टल में आओ और मेरे से मुलाकात करो। तो यहाँ पर उसको पता है कैप्टन को, अगर मैंने मना किया हमारे लोग इतने ताकतवर है नहीं जो यहाँ पर फाइट कर सकें, तो वो कहता है ठीक है हम एग्री करते हैं, हम आएंगे। इधर से हम लोग देखते हैं कि जो कैप्टन होता है वो सूंग को कह रहा होता है कि सुन, जैसे हम लोग वहाँ जाएंगे हम लोग कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि फाइट हो जाए और डंजन खुल जाए, जैसे ही खुले तो यहाँ से भाग जाइयो। इधर से हम लोग देखते हैं कि जो हीलर होती है वो भी अपनी डायरी वगैरह देती है और सारे लोगों को बोल रही होती है कि हमें सूंग को अलाइव रखना है। इधर से सूंग कह रहा होता है कि ये पहले के डंजन की तरह ही है, लेकिन यहाँ के लोग जो है वो डिफरेंट है। इधर से हम देखते हैं चाहिल जो होती है वो वहाँ पर आ चुकी होती है, माइनिंग टीम से पूछ रही होती है कि सूंग कहाँ है, तो कहता है कि वो तो डंजन के अंदर गए हैं। तो वो कहती है अच्छा ऐसी बात है। इधर से हमारे लोग जो होते हैं वो कैस्टल के अंदर जाना स्टार्ट होते हैं। हमें बहुत बड़ा कैस्टल देखने के लिए मिलता है जिसके अंदर काफी सारे ऑर्ग होते हैं और फिर कुछ लीडर्स ऑर्ग भी होते हैं, और यहाँ पर बैठा होता है कारगल और वो हमें दिखाया जाता है, और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम चाइन को देखते हैं जो कि वहीं पे वर्किंग एरिया के पास आती है, जहाँ पर वो कह रही होती है कि वो बंदा डंजन के अंदर गया है, मुझे भी उसके पीछे पीछे जाना होगा। तो जैसे ही वो जाने की सोच रही होती है तब तक हमारा वहाँ पर वो फ्रेंड भी आ जाता है जो कि सूंग का फ्रेंड है, जो कि उसे काम के लिए बुलाता है। तभी वो अंदर जाने वाली होती है, तो वो कहते हैं कि तुम्हें क्या कोई हथियार की जरूरत नहीं है।
तो वो कहती है कि हाँ मुझे हथियार की ज़रूरत तो है, बताओ तुम्हारे पास कोई तलवार वलवार है? तो वो कहता है कि नहीं हमारे पास तो केवल पिकैक्स है। तो वो उसको ले लेती है और फिर कहती है नहीं 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 ये नहीं चाहिए, तुम रख लो। फिर वो जाना स्टार्ट करती है तो वो कहती है कि नहीं यार मुझे ये रख लेना ही चाहिए। तो फिर वो पिकैक्स को लेके वहाँ से डंजन के अंदर घुसना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उसको भी फील हो चुका है कि ये ए रैंक डंजन से ऊपर का है काम है। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जितने भी हाइक ऑर्क होते हैं बहुत सारे होते हैं यहाँ पर, और वो लोग उसके किंग के सामने आ चुके होते हैं और हमारे लोगों को वहाँ पर शोकेस किया जा रहा होता है। और तभी यहाँ पे जो किंग होता है मतलब टश, वो कह रहा होता है कि तुम इंसानों का स्वागत है यहाँ पर, बहुत ही ज्यादा कमजोर हो तुम, देख के ही पता चल रहा। और अपना ऑरा छोड़ देता है जिससे कि बाद सारे बंदे जो होते हैं बिल्कुल जम जाते हैं डर की वजह से। तभी जो जिन्हों होता है वो कह रहा होता है कि आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? तो जो टस होता है वो कहता है कि मैंने इसलिए बुलाया है कि मेरे लोग थोड़ा सा एंटरटेनमेंट देख ले, मैं एक एक करके तुम सब लोगों को मारूंगा जिससे कि मेरे लोगों को मजा आएगा और एंटरटेन होगा उन लोगों का। तो इतने में जो कैप्टन होता है वो कह रहा होता है कि अच्छा इस चीज के लिए। तो भी वो कह रहा होता है कि तुम लोगों के बीच में मुझे एक ताकतवर महसूस हो रही है लेकिन पता नहीं वो कौन है। तभी हमारा कैप्टन जो होता है वो कहता है एंटरटेनमेंट हम तेरे लिए। तो भी उसके ऊपर चार्ज कर देता है। हमें देखने को मिलता है हमारा एक भी मेंबर नहीं हिलता डर की वजह से, लेकिन हमारा कैप्टन जो होता है वो सीधा जाता है उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन वो हैम ब्लॉकिंग को और प्रोटेक्शन को इस्तेमाल कर लेता है जिससे कि किंग के पास तक भी नहीं पहुंच पाता, और फिर उसके ऊपर कैपिटेशन लगा देता है और ऊपर नीचे मार मार के हमारे कैप्टन का थोपड़ा बिगाड़ दिया होता है। और आखिरी बार में जब उसे खत्म करने वाला ही होता है तब तक वहाँ पे जिनवू जो होता है हमारा बहुत ही तेजी से जाता है और उसको कैच कर लेता है। तभी वो कहता है ओहो तू फाइनली बाहर आ गया, जिसको मैं सोचा था। तभी एक हाई ऑर्क जो होता है वो सूंग के ऊपर हमला करता है, लेकिन तभी वो अपनी मैजिकल पावर से उसको पकड़ता है और दीवार में घुसेड़ देता है, बोलता है कि अब मैं यहाँ आ चुका हूँ, तुझे टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इधर से किंग भी कह रहा होता कि छोटा मुंह बड़ी बातें, छोटा पाव खाते। इधर से जो हमारा किंग होता है वो भी खड़ा हो जाता है और इधर से सूंग कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, ले लो देख शेडो आर्मी बाहर आओ। और पूरी की पूरी शेडो आर्मी आ जाती है हमारी बिल्कुल ब्यूटीफुल एनिमेशन के अंदर। उधर से सीन बदलता है, डंजन के बाहर हम लोगों को व्हाइट टाइगर का जो मैनेजर होता है वो देखने के लिए मिलता है। और वो कह रहा होता है कि ये डंजन तो ए रैंक से भी ऊपर का लग रहा है, यहाँ पर एक सूंग नाम का बंदा होगा। तभी जिस बंदे को हमारे सूंग ने डराया था वो आता है, वो कहता है कि हाँ हाँ यहीं पे है वो बंदा, वो इस डंजन के अंदर गया, वो बड़ा खतरनाक था, वो मुझे मारने वाला था। तो तुम लोग जानते हो उसके बारे में वो कौन है? तो वो कहता है कि हाँ तुम लोगों को भी पता चल जाएगा बहुत ही जल्द कि वो कौन है, कल का न्यूज़पेपर देख लेना। और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो लोग जो होते हैं वो डंजन के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी बहुत ही बड़ा ऑरा निकल का आता है। वो कहते हैं संभल के, ये डंजन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। फिर बताया जाता है कि चाइन जो है वो अंदर जा चुकी है। चाइन हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर काफी सारे हाई ऑर्क को मार दिया होता है और वो कह रही होती है कि मुझे इन्हें बाहर जाने से रोकना होगा। सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो सूंग होता है वो अपने एड्स की टीम का पूरा पावर अप कर देता है, क्योंकि अब वो 70 लेवल के ऊपर है तो उसके नई पावर्स आई हैं, तो उसने अब उन लोगों को अपडेट कर दिया होता है। हमारे सारे दोस्त भी सोच रहे होते कि ये बंदा इतना खतरनाक है। तो यहाँ पे जो किंग होता है वो कहता है कि हाय रे हाई और टूट पड़ो उसकी टीम के ऊपर, और सारे के सारे बंदे हमारे एक साथ ही ब्लास्ट होने को कह रहा होता है कि मेरे लोगों का मेरे खिलाफ आ जाओ। अब वो अपने चारों योद्धाओं को भी भेज देता है। इधर से सिंह बदलता हम देखते हैं कि हंटर गिल्ड का कैप्टन मतलब चोई जो होता है वो कह रहा होता है कि मेरे को सुनने में आया है कि वो बच्चा वहां पर जा चुका है उस डंजन के अंदर। तो बताया जाता है कि हाँ वो माइनिंग करने गया था और उसको फिर वहां के जो अब के बाद टीम गई थी वो लोग लेके गए हैं अंदर। तो वो कहता है कि उस बच्चे पर नजर रखो। सीन बदलता हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो पावरफुल 4 ऑर्क थे उनसे हमारे लोग जो होते हैं वो फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। टैंग और एरिस वगैरह भाई बिल्कुल धुआंधार मचा रहे होते हैं। और इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि जो सूंग होता है वो भी कह रहा होता है कि तुम बच्चे कभी कुछ नहीं कर पाओगे हम लोगों का। सूंग तो काफी ज्यादा एरोगेंट है यार सच में। लेकिन अब आखिरकार जो किंग होता है वो खड़ा हो जाता है और इतने सारे हर्म्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता है। हम का मतलब होता है मंत्र, उसके पॉइजन वर्जन का भी लगाता है। तो वो कहता है कि मैं क्योर हूँ पॉइजन से तो पहले से ही। और फिर वो कहता है कि देख मेरा आग का गोला, और उसके ऊपर आग का गोला मारता है फेंक के। हमें देखने के लिए मिलता है कि जो प्रोटेक्शन बनाया होता है किंग ने वो भी टूट जाता है और सीधा किंग के ऊपर जाके लगता है, उसका मार्क्स टूट जाता है। उसको इस बात को लेकर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और देखने के लिए क्या मिलता है कि धुआंधार मची रहा होता है। तब तक यहाँ पर चाइन भी आ जाती है और वो कह रही होती है कि यहाँ पर ये क्या चल रहा है। तो वो बताता है कि हमारा जो क्रू था वो काफी ज्यादा पिट गया था, हमें भी समझ में नहीं आ रहा है ये बंदा कहाँ से आया है, ये तो काफी ज्यादा ओपी है। और इधर से फाइट जो चल रही होती है तब तक हम लोग देखने को मिलता है जो किंग होता है वो अपने आप को बड़ा कर लेता है, एक जायंट बन जाता है और एक ड्रैगन का मुंह बना के आग उगलना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि काफी सारे शेडो आर्मी के बंदे तो मरते हैं, साथ ही साथ काफी सारे हाई ऑर्गो को भी खत्म कर देता है, अपने ही लोगों को। तो सूंग जो होता है वो कहता है कि ओह तू जायंट बन गया, जायंटों के साथ मेरा कुछ अच्छा मेल जोल नहीं है। और वो हमें एपिसोड 1 की याद आ रही होती है यहाँ पर, और हमें देखने को मिलता है कि वो कह रहा होता है कि तू जायंट हो गया तो क्या हुआ, मरेगा तो फिर भी। और सूंग जो होता है भाई ब्यूटीफुल एनिमेशन के साथ यहाँ पर उसको चीड़ फाड़ करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन इधर से जो किंग है वो भी कोई कमजोर कैरेक्टर नहीं है, वो भी तगड़ा तगड़ा हमला कर रहा होता है उसके ऊपर चारों तरफ से।
फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि सूंग जो होता है वो अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल करता है, एक बड़ी सी चेन को पकड़ लेता है और सीधा चेन फेंक के मारता है किंग के ऊपर, और किंग जो होता है उसको पकड़ लेता है अपने हाथ में। और फिर जो सूंग होता है वो बहुत ही तेजी से चेन को पकड़ के स्विंग होना स्टार्ट हो जाता है, घूम 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 के एकदम पीछे आता है और चेन को खींच के मारता है, और पूरा का पूरा जो किंग जो जायंट बना हुआ उसको जमीन में तबादोस्त कर देता है। तब तक हम देखते हैं व्हाइट टाइगर के बंदे भी यहाँ पर आ चुके होते हैं और चाइन को देख के बोलते हैं कि आप लोग यहाँ। तो वो कहते हैं कि तुम भी यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम लोग यहाँ पर सूंग की वजह से आए हो क्या। तो वो कहते हैं कि बस मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ इस बंदे के बारे में। वो थोड़ा बहुत जानना चाहती है मगर वो चाह नहीं पाती है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि तभी अचानक से कुछ लोग जो होते हैं वो खड़े होने स्टार्ट हो जाते हैं, और वो पता क्या चलता है कि जो 4 पावरफुल ऑर्क्स थे वो अब शैडो आर्मी के बंदे हैं। तो किंग को गुस्सा आ जाता है, वो कहता है कि तुम लोग फिर भी मुझे नहीं मार पाओगे, कितने भी ताकतवर बन जाओ मैं मर नहीं सकता। और भाई तभी हमें देखने को मिलता है कि एकदम ही ग्लिच होता है और कुछ कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं अजीब से। वो कह रहा होता है ये क्या चीज है। तब तक हमें पता क्या चलता है कि किंग मारा जा चुका है। इधर से जो सूंग है उसका भी बहुत तगड़ा पावर अप हुआ होता है इधर से, और फिर जो सूंग होता है वो धीरे धीरे उसके ऊपर जाता है, उसके ऊपर हाथ रखता है और कहता है रिवाइवर। और वो एकदम ही बंदा खड़ा हो जाता है और बताया जाता है एलिट रैंक का बंदा है। और फिर उसका नाम पूछा जाता है तो वो कहता है कि मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, टस कस क्या नाम था तेरा, जो भी है मैं तेरा नाम रखूंगा फैंग, क्योंकि तेरे दांत भी वैसे ही हैं। और हमें पता चलता है कि अब सूंग जो है वो बहुत ही ज्यादा ओपी हो चुका है। तभी व्हाइट टाइगर जो होते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं, वो कहता है अरे यार पकड़ा गया मैं, मेरे को यूज नहीं करना था सब लोगों के खिलाफ। तब तक हम देखते हैं चाबी सारे बंदे होते हैं, तभी जो व्हाइट टाइगर्स होते हैं वो कह रहे होते हैं कि ये एक सीक्रेट मिशन के ऊपर था, ये टॉप सीक्रेट है इसलिए हम किसी को नहीं बता सकते। तब तक यहाँ से ये लेके जा रहे होते हैं सूंग को। तो जो कैप्टन जिनू होता है वो कह रहा होता है कि एक मिनट मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, आपने हमारी काफी मदद की है सूंग, तो हम आपका बहुत ज्यादा आभारी हैं। और उनके सामने वो बो डाउन करते हैं तो वो कहता है अरे कुछ नहीं। तभी वो उसको याद आता है तो वो डायरी भी दे देता है उस हीलर को, बोलता है कि ये तुम्हारी डायरी। इधर से हम देखते हैं कि वो लोग कह रहे होते हैं कि वाइस मास्टर आप पिकस लेकर आई हैं। तो वो कह रही होगी अरे यार मैं कितनी अजीब लग रही होंगी उसके सामने। सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि चोन जो होता है उसको बताया दिया जाता है कि सूंग ने वहां पर सारे बंदों को खत्म कर दिया और सूंग की सारी एबिलिटीज को भी बताया जा रहा होता है। तो इधर से वो भी कह रहा होता है कि ओ इतना स्पीड में इतना ताकतवर इतनी सारी आर्मी का बंदा, मैं ये मान सकता हूँ कि ये मेरे से ज्यादा ताकतवर है। तभी वो मैनेजर से बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम बताओ ये मेरे से ज्यादा ताकतवर है कि नहीं। और मुझे तो लगता है। तो वो कहता है कि मैं कह नहीं सकता इस चीज को लेके। वो काफी ज्यादा हम्बल है इसका मतलब ये लड़का भी। फिर इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जिन्हू जो होता है वो सूंग को देख लेता है और उसको चाय पे बुलाता है और वो कह रहा होता है कि तो गिल्ड मास्टर का काम कैसा चल रहा है। तो वो कहता है कि सच बताऊं मैंने अपने बाप से बात तो की है मगर बहुत अजीब सी। तभी इधर से बताया जाता है एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए मिलता है कि जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था वहीं से शुरू होता है, जिसके अंदर सारे बंदे जो होते हैं वो उस एक्टर के फोटो शूट के लिए आए होते हैं। तब तक हम लोग देखते हैं व्हाइट टाइगर और हंटर गिल्ड के लीडर होते हैं वो वहां पर आ जाते हैं। बाक और चोई यहाँ पर सब लोग कह रहे होते हैं वो कि यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों है। तब तक जितने भी रिपोर्टर्स होते हैं सब उन्हीं के पास आ जाते हैं और वो लोग कहना स्टार्ट कर देते हैं कि क्या आप एक्टर ली को अपने गिल्ड में लेने के लिए आए हैं। तो यहाँ से तो व्हाइट टाइगर का बंदा जो बैक है वो मना कर देता है। इधर से जो होता है वो कह रहा होता है कि मैंने सुना है कि वो फेंट गिल्ड को ज्वाइन कर चुका है पहले से, तो उसके बारे में बात करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। इधर से जितने भी रिपोर्टर्स होते हैं फिर चले जाते हैं। इधर से हम देख जो पिछली बार ए रैंक डंजन था वो एस रैंक में बदल गया था। तो वो कहते हैं कि तू ही जैसे बेवकूफ़ ही होंगे जो कि ऐसे डंजरों में बेवकूफ़ों को भेजेगा। लेकिन एकदम उन दोनों में बहस होनी स्टार्ट हो जाती है और वो बहस करते करते कह रहे होते कि अगर तू लड़ाई करना चाहता है तो आ जा। और दोनों के दोनों लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तब तक हम फेंट गिल्ड के बंदे को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि क्या आप लोग ली को लेने के लिए आए हैं। तो वो दोनों ही कहते हैं अबे है कौन ये। इधर से वो कहता है अबे ये क्या हो रहा है। इधर से हम लोग देखते हैं कि सूंग भी आ चुका होता है वहाँ पर। फिर सीन बदलता है एक स्कूल की तरफ जिसके अंदर जो सूंग की बहन है वो पढ़ती है और यहाँ पर काफ़ी सारी लड़कियाँ जो हैं वो लाइव ब्रॉडकास्ट देख रही होती है ली की, क्योंकि ये एक्टर है तो सब लोग देखना चाहते हैं कि ये किस रैंक का बंदा है। इधर उसका इंटरव्यू होना स्टार्ट हो जाता है और सब लोग कह रहे होते हैं कि आप एक्टर की जिंदगी को छोड़ के ये क्यों करना चाहते हैं, क्या आप हंटर ही बनना चाहते हैं। तो वो कहता है कि नहीं, मैं अब से 2 साल बाद वापस अपनी एक्टिंग में आऊंगा। 2 साल के लिए मैं अपने लोगों की सुरक्षा करना चाहता हूँ। लेकिन वो अपने मन में ही कह रहा होता है कि 2 साल क्या, मेरे को तो पता ही है पहले से ही कि मैं एक ए रैंक हंटर हूँ और फिंट के साथ मैंने 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। और जब मैं वापस आऊंगा तो सब लोग मेरे को कहें कि सुंग और चेयरमैन जो होते हैं वो जा रहे होते हैं और इस जैसे बैक और चो जो होते हैं वो उसकी सलामी में खड़े होते हैं। और वो लोग कह रहे होते हैं कि बंदा तो कमाल का लग रहा है, देखते हैं क्या करता है ये अपनी पावर के साथ। फिर उसको एक कमरे के अंदर लेकर आया जाता है जहाँ पर उसकी पावर को चेक किया जाएगा। तो उससे बोला जाता है कि अपना मैजिक दिखाओ। तो एक बंदे को शैडो आर्मी के को समन कर देता है। तो वो कहता है कि बस एक ही को, तुम्हारा यही मैजिक है। तब तक चेयरमैन कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे बारे में सब कुछ, तो सब कुछ अपना दिखाओ। तो यहाँ पर अचानक से ही वो 100 ऑफ शैडो आर्मी के बंदों को कर देता है यहाँ पर हाइक और वगैरह सब, और सारे के सारे बंदे एकदम ही शॉक्ड हो जाते हैं। यहाँ से भाई चो और बैक जो है उनके दिल में तो दहशत बढ़ जाती है। वो तो कह रहा होता है कि इसका मैजिक तो मेरे से भी ज्यादा खतरनाक है, ये किस लेवल पर पहुंच चुका है। इधर से हम देखते हैं कि उसे फिर उसका आईडी कार्ड दे देते हैं एस रैंक हंटर का, जिसके अंदर वो कह रहा होता है कि अब मेरे लिए चीजें खरीदना और काम करना आसान हो जाएगा।
फिर वो कह रहा होता है कि अब तुम कौन सी गिल्ड को ज्वाइन करोगे, तो वो कहता है कि मैं इसके बारे में सोच के बताऊंगा। इधर से वो बाहर जाना स्टार्ट कर देता है। बैक और जो दोनों इसके सामने होते हैं वो कह रहा होता है कि तुम मेरी गिल्ड में आ जाओ, तुम मेरी गिल्ड में आ जाओ। तो वो कहता है कि अभी मेरे पास इन चीज़ों के लिए समय नहीं है, मुझे जाने दो। वो जैसे ही बाहर निकलता है तो हम देखते हैं कि चारों तरफ से उसकी फोटो वोटो खींचनी स्टार्ट हो चुकी है। इधर से वो भी देखते, वो भी खुश, और जो बाकी हमारे वो बात कर रहा होता है और उसका बाप कह रहा होता है कि मैंने तेरे से बात किया था ना कि अपने दोस्त को यहाँ पे लेकर आ जा हमारे गिल्ड के अंदर। तो वो बताता है कि मैंने बात की थी, लेकिन वो अभी भी कुछ आगे करना चाहता है, जिसकी वजह से मैं उसको नहीं कर पाया। अब वो कहता है कि अगर तुम्हें चाहिए मेरा साथ तो मेरे को फॉलो करो। तो बापा मैं चाहता हूँ कि मैं अब इस गिल्ड को छोड़ के यहाँ से जाना चाहता हूँ, मैं अपने पैथ को फॉलो करना चाहता हूँ, मैं सूंग को फॉलो करना चाहता हूँ। इधर से उसका बाप भी एग्री कर जाता है। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि सूंग के फोटो लगातार खींचे खींचे जा रहे होते हैं, इसकी वजह से यहाँ पर जो और बाघ जो होते हैं वो आते हैं और बोल रहे होते हैं कि हम तुझे तेरे घर ले जाएंगे, टेंशन मत ले। उसके कंधे पर हाथ लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि सूंग 2 मिनट में गायब होता है, अपनी हुड पहनता निकल जाता है। इधर से चो भी कह रहा होता है काफी तेज। इधर से बाघ जो होती है उसकी आंखें फट जाती है, वो कह रहा होता है कि ये मेरी इतनी ज्यादा तेज हो गया कि मेरी आंख भी उसे कैप्चर नहीं कर पाई। पिछली बार जब मैंने उसको टच किया था तब तो वो इतना तेज नहीं था, क्या ये बंदा हर समय इन्वॉल्व होता रहता है। इधर से हम देखते हैं सूंग जो होता है वो एक स्टोर में पहुंच जाता है जहाँ पर जितना भी मैजिक वाला सामान है वहाँ पर मिल जाता है। वो वहाँ पर जाते ही बोल रहा होता है कि फायर रेसिस्टेंट वाला मुझे कोई चीज़ दिखाओ। तो यहाँ का जो मैनेजर होता है वो इसको दिखाता है एक क्लॉथ जिसके अंदर फायर रेजिस्टेंट लगी होती है। तो वो कहता है कि इसका प्राइस क्या है, तो वो प्राइस देख के ही चौंक जाता है। तो वो कह रहा होता है कि ओह सर आपका इतना बजट नहीं है, कोई बात नहीं, अगर आप फ्री में पाना चाहते हैं तो इस गिलास को तोड़ दीजिए, इस पर मैजिकल स्पेल लगा है, कोई ए रैंक का बंदा भी इसे नहीं तोड़ सकता। तो जो सूंग होता है वो एकदम सीरियस हो जाता है, वो अपनी पावर चार्ज करना स्टार्ट कर देता है तोड़ने के लिए। तभी वो कहता है अरे सर 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 मैं आपसे मजाक कर रहा था और आप तो मजाक को इतना ज़्यादा सीरियस ले गए। तो वो कहता है सॉरी। तो वो कहता है कि मुझे माफ़ करना, चलो मुझे कोई सज़ा होती है। वो कह रहा होता इतना ज़्यादा महंगा। तो वो झुकता है ज़मीन में और वो कह रहा था कि चलो ठीक है मेरे ब्लेड का देख के बताना इसका कितना होगा। तो वो कहता है कि सर इसका ऑलमोस्ट 100 मिलियन से तो ऊपर होगा। तो वो कहता है कि मैंने तो इसे 2.5 मिलियन में खरीदा था। वाओ, मतलब मुझे स्टोर से ज़्यादा फायदा मेरे प्लेयर रूम में होता है। तभी इधर से सीन बदलता है, हम लोग देखते हैं कि जो बाघ होता है वो बैठा होता है और वो याद कर रहा होता है कि सूंग की पावर क्या है। वो कह रहा होता है कि ये री अवेकनिंग है, मुझे लगता है उसका सेकंड टाइम से भी सेकंड टाइम हो गया, कहीं वो ऐसा हंटर तो नहीं है जो हर समय इन्वॉल्व करता रहता है। इधर से सीन बदलता हम लोग देखते हैं उसकी बहन को सूंग की, और वो कह रही होती है कि ओह अब तो कई रिपोर्टर चले गए। और वो सूंग के ऊपर चिल्ला रही होती है कि तेरी वजह से मैं बाहर भी नहीं जा पा रही, तेरी वजह से मैं स्कूल भी नहीं जा पा रही। तो वो कहता है कि मैं 1 हफ्ते के लिए जा रहा हूँ, टेंशन मत लियो। तभी वो कहता क्या, तब तक वहाँ पे जिन्हू आ जाता है और वो कह रहा होता है कि बॉस कैसे हो तुम। तभी सूंग जो होता है वो उसको एक पल लेता है और बोलता है कि मैं इसके साथ हो चुकी होती है, जिसके अंदर जो सूंग होता है उसने हाई और उसको बुलाया होता है अपनी बहन को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो 3 ही आते हैं। वो कहता है चौथा कहाँ है। तो वो कहता है कि आपने घूसा मार के उड़ा दिया था उसे। तो कहता है अच्छा यार मैं उसको सम्मान नहीं कर पाया था, चलो कोई बात नहीं। फिर वो ड्यूटी लगा देता है यहाँ पर ऊपर छत पे जाता है। हम लोग देखते हैं कि और भी काफी सारे शैडो आर्मी के बंदों को ड्यूटी पे लगा देता है कि कोई भी किसी को नुकसान ना हो पाए। इधर से हम लोग देखते हैं कि एक एंट जो है वो उड़ती हुई आ रही होती है, इसका मतलब नया आर्क शुरू होने वाला है। और चलो 76 फ्लोर के ऊपर इधर से सीन बदलता हम लोग देखते हैं कि जिन्हों के पेरेंट्स जो होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं। उसकी माँ कह रही होती है कि वो घर छोड़ के चला गया। तो वो कहता है कि हाँ वो अपनी मर्जी से गया। तो तभी उसका बाप की आंखें जो होती है वो बंद होनी स्टार्ट हो जाती है और गिर जाती है। सीन आता है डंजन की तरफ, जिसके अंदर हम देखते हैं चारों तरफ आगे आग लगी होती है और सामने से एक बहुत ही बड़ा सा मॉन्स्टर आता हुआ देखने के लिए मिलता है। तभी सूंग जो होता है वो एक ऑर्ब को यहाँ पर गिरा देता है और हम देखते हैं जो टस होता है या कीबा कह लो या फिर फैंग कह लो, ये आ जाता है यहाँ पर समन हो जाता है और वो कह रहा होता है कि जा मेरे भाई इसको खत्म कर डाल। तभी वो अपना फायर अटैक बनाना स्टार्ट कर देता है और हम देखते हैं कि वो ब्लू लाइटिंग उसके ऊपर छोड़ता है और इतनी तेज अटैक होता है वहाँ पर जो ब्लास्ट होता है। तो सूंग भी देख कर चौंक जाता है कि वो बंदा नामो निशान मिट गया, मतलब जो फैंग है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। इधर से सीन बदलता है हम लोग देखते हैं कि जिन्हों का पापा जो होता है वो पड़ा होता है और उसको बताया जा रहा होता है कि इंटरनल स्टोन की वजह से तुम्हें इंटरनल स्लीप की बीमारी हो चुकी है। यहाँ पर तभी डॉक्टर आ जाता है, वो कह रहा होता है कि क्या आपके घर में कोई हंटर है, आपके प्लस रिलेटेड में या कोई दोस्त में। तो वो कहता है कि हाँ मेरा बेटा है। तो वो कहता है कि शायद आपको उसी की वजह से ये बीमारी हुई है। तो वो कह रहा होता है कि नहीं मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है। हम लोग पावर लेवल देखते हैं जो कि अप हो रहा होता है, जिसमें वो कह रहा होता है कि काफ़ी अच्छा लग रहा है, मैंने पहली टीम को दूसरी जगह भेजा, बी टीम को दूसरी जगह भेजा, तीसरी टीम को तीसरी जगह भेजा। तो वो बैठ के यहाँ पर सोच ही रहा होता है, तब तक वो देखता है उसका एमपी जो है वो बहुत ही तेजी से गिर रहा होता है, ये कमजोर लोगों पे हमला कर रहा है। तो उसको पता चल जाता है कि अगला जो है वो बेयर्स होंगे। तब तक हम 4 फाइटर्स को देखते हैं जो कि बेयर्स को देखते हैं और बेयर्स के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके अंदर यहाँ पर बेयर जो होता है वो कुछ भी नहीं कर रहे होते और सूंग जो होता है वो यहाँ से छुप कर देख रहा ही होता है, कह रहा होता है कि हाँ ये लोग इंटेलिजेंट है, मुझे लगा नहीं था कि ये लोग इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तब तक सूंग उनके सामने आ जाता है, वो सूंग के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन सूंग जो होता है एक बंदे को एक लात में उड़ा देता, बाकी के 2 होते हैं वो उनको कट कर देता और उनको खत्म कर देता, और जो तीसरा होता है उससे डर रहा होता है। तभी सूंग यहाँ पे एक आइकॉनिक लाइन बोलता है कि मैं हमेशा से सोचता था कि क्या मैजिकल बीस्टों को भी डर लगता है, तो तुझे देख के तो मेरे को आंसर मिल ही गया। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जिन्वू जो होता है वो अभी भी वो 4th नाइट से फाइट कर रहा होता है, जिसके अंदर जिन्वू कहता है कि अब तेरा बहुत ज्यादा हो गया। तभी उसका थोबड़ा पकड़ता है और वो कहता है कि अब तेरा खेल खत्म। तभी वो सामने से बोलता है कि मैं सरेंडर करता हूँ। तो जिन्वू कहता है ये आवाज तो, और तभी उसका नुकट उतरता है तो हमें पता चलता है कि एक एल्फ है और एक लेडी है।
तो फिर वो कहती है कि प्लीज़ प्लीज़ मेरी जान छोड़ दो, मेरी प्लीज़ मेरे लिए मेरी जान छोड़ दो। तो जिन्वू जो होता है वो कहता है कि ठीक है, मैं तुझे नहीं मारूंगा, तो चुपचाप अब चली जाए यहाँ से। तो यहाँ से जिन्वू जा रहे होता है तभी उसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन तभी जो टस होता है वो उसको ब्लॉक कर लेता है और वो कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती हो गई, फिर से मैं अब नहीं हमला करूंगी। तभी जो टस होता है उसको खत्म करने वाला ही होता है, लेकिन यहाँ पर जिन्वू कहता है कि और रुक जा, मेरे को कुछ बात करनी है इससे। फिर वो कहता है कि तुझे अगले लेवल पर जाने का कोई परमिट पता है? तो वो कहती है कि हाँ, मेरी फैमिली के पास है ये परमिट, प्लीज़ मेरी फैमिली को और मुझे कुछ मत करना, मैं तुम्हें सारे परमिट बता दूंगी, यहाँ तक कि मुझे आगे के लेवल्स के भी परमिट पता है। तो ये जिन्वू उसके पास जाता है और वो कहता है कि क्या मैं तेरे पर विश्वास कर सकता हूँ? और वही उसकी आंखों को देख के वो डर जाती है और वो कहती है कि हाँ हाँ, तुम मेरे पर विश्वास जरूर कर सकते हो। इधर से सीन बदलता, हम एक आइसलैंड को देखते हैं जहाँ पर जो एक एंट होती है वो काफी सारे इंसानों को मार के वहां से फूर हो जाती है। फिर से सीन आता है जिन्वू की तरफ, जिसके अंदर वो जिन्वू कहता है कि अच्छा मुझे ये बताओ, तुमको इंसानों को मारने के लिए किसने ट्रेन किया है? तो वो कहती है कि किसी ने नहीं। फिर वो कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो वो कहती है कि मेरे को पता नहीं, मैं तो यहाँ पर लाई गई हूँ। तो वो कहती है लाई गई मतलब तुम कहाँ रहते थे पहले? तो वो कहती है कि मैं पहले डीमन रिल में रहती थी। तो वो बोलती है कि अच्छा डीमन रिल में क्यों? क्योंकि फिर वहां पर वो जैसे ही कुछ बताने वाले होते हैं तभी अचानक से उसके ऊपर कोई टेक ओवर कर लेता है और जिन्वू उसके पास जाता है। वो कहता है कि क्या हुआ तेरे को? तभी वहां से वो बताया जाता है कि एक ऐसा खतरा आने वाला है कि जिसके लिए डीमन रिम को पूरे के पूरे एक साथ आना होगा और खत्म करना होगा। तब तक वो सो जाती है तो जिन्वू उसको उठा लेता है। सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि हमारे जितने भी हंटर एसोसिएशन के गिल्ड के मेंबर्स होते हैं सबके साथ बैठे होते हैं और बातचीत कर रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि जीजू आइसलैंड जो है उसके ऊपर अब एक एंट ने काफी सारे लोगों को मार दिया। तो यहाँ पर बताया जा रहा होता है कि ए रैंक हंटर्स भी मारे गए हैं, सी रैंक हंटर्स भी मारे गए हैं और फाइनली जब ए रैंक हंटर पहुंचा तब जाके उस एंट को खत्म किया गया। तो यहाँ पर पता चलता है कि ये एंड जो है वो ए रैंक हंटर जितने ताकतवर हो सकते हैं और यहाँ पर हमारे सारे के सारे लोग इस चीज को सुन हो जाते हैं सुन के। तभी जो हंटर एसोसिएशन का लीडर होता है वो कह रहा होता है कि हमें ये जूजू आइसलैंड हमारे यहाँ से 120 किलोमीटर दूर है और आसपास में जापान वगैरह भी और भी कंट्रीज आती हैं, उन सबको भी हमें संकेत पहुंचाने होंगे और मैं अब इस चीज का ऑर्डर देता हूँ कि अब चौथी रेड होगी जूजू आइसलैंड के ऊपर। इधर से सीन बदलता, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि इसिल जो होती है वो चलने लायक नहीं होती है। वो जब बेहोश हो गई थी उसके बाद तो जो टस होता है वो उसको कैरी करता है और वो कहती है कि तुमने मेरी जान क्यों बख्श दी? तो यहाँ पर वो कहता है कि क्योंकि मैंने तेरे को पसंद किया इस वजह से। फिर हम लोग देखने के लिए मिलता है कि वो उसके कैस्ट में पहुंच जाता है और जो उसका बाप होता है वो देखता है, वो कहता है कि तू पागल हो गई थी, इससे फाइट कर रही थी, उसके शैडो में देख कितने हजार लोग हैं। तब तो वो जूम भी कहता है ये तो बंदा समझदार है। तो यहाँ पर तभी सूंग के ऊपर सारे के सारे लोग जो होते हैं तलवार टांग देते हैं और उनको भी पता है कि वो लोग जीत नहीं सकते। तो यहाँ पर सूंग जो होता है वो कहता है कि मुझे परमिट दे दो आगे जाने का, बस और कुछ नहीं। तो यहाँ पर उसको परमिट दे दिया जाता है और वो कहता है कि अब यहाँ से चले जाओ तुम। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे एक और काम है, मैं इल्स को भी लेके जाना चाहता हूँ। तो वो कहता है ओए हाथ हटा इस पे से। तो वो कहता है कि मैं इसके लिए ले जाना चाहता हूँ कि ये मेरी मदद कर सकती है आगे, और उसको भी पता है कि कोई इसको रोक नहीं सकता तो फिर उसको जाना पड़ता है। सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो साइंटिस्ट होते हैं वो सैंड को ले आते हैं और उसका चीड़ा फाड़ करके चेक कर रहे होते हैं। तब तक कुछ और लोग आ जाते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। यहाँ पर सीन बदलता, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जिन्वू जो होता है वो धीरे धीरे करके लेवल अप करना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ तक कि जो टैंक और इदरीस भी होते हैं वो भी ऊपर ऊपर लेवल अप करने चले हैं। वो लोग भी ऑलमोस्ट ए रैंक और एस रैंक के हंटर के बराबर हो चुके हैं अब। तो इधर से जो इल्स होती है वो मतलब शराब वराब की बोतल और खाने पीने का काफी सामान लेके रखती है। तभी जिन्वू जो होता है वो उससे पूछता है कि ये सब क्या है? वो कहते हैं कि आगे जब हम लोग जाने वाले हैं तो अगले जो परमिट पाने के लिए हमें इस चीज की जरूरत पड़ेगी। तो वो कहता है कि नहीं, इन सब चीजों की नहीं, हमें केवल मेरी ताकत की जरूरत है। अगर बिना ताकत के और अगर बिना लड़े हम लोग ऊपर जाएंगे इसमें तो कोई मजा नहीं है। तो वो कहती है कि अच्छा मुझे एक चीज और पूछनी थी, तुमने मेरी जान क्यों छोड़ दी? तो क्या कहता है कि मैं तुझे पसंद करता हूँ। तभी वो शॉक हो जाती है। तो वो कहता है कि जिन्हो पे भी ये काम कर गया था, इसके ऊपर भी काम कर गया। और वो लड़की जो होती है वो बिल्कुल उसके सामने कंफर्ट हो जाती है और वो कहती है कि चलो अब चलते हैं हम अगले लेवल पे। इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जिन्वू जो होता है वो अगले लेवल पे आ चुका होता है जहाँ पर फाइट बहुत अच्छी तरीके से हो रही होती है और वो धीरे धीरे करके काफी सारे लेवल्स को कंप्लीट कर चुका होता है। वो ऑलमोस्ट 97 पे पहुंच चुका होता है और यहाँ से सीन बदल जाता है दोबारा से और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है यहाँ पर चाहिन जो होती है वो बात कर रही होती है चोई से और यहाँ पर बताया जा रहा होता है कि जो एस रैंक हंटर्स हैं उनको भेजा जाएगा जूजू आइसलैंड के ऊपर। तो वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो क्या वो लड़का भी हमारे साथ आने वाला है, मतलब सूंग? तो वो कहती है कि हाँ वो भी आने वाला है। तो वो कहता है कि अच्छा उसका इंतजार है मुझे, और आस पड़ोस के भी एस रैंक हंटर्स भी आने वाले हैं ना। तभी हमें एक एरोप्लेन में एक बंदा आता हुआ देखने के लिए मिलता है। सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए मिलता है कि 100 लेवल के ऊपर पहुंच चुके होते हैं यहाँ पर। और यहाँ पे इल्स बोल रही होती है कि यहाँ तो कोई नहीं है। तभी बिजली कड़कती है और आसमान से कोई चीज बहुत ही तेजी से उड़ती उड़ती आती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि ये होता है बॉरन, जो कि एक ड्रैगन के ऊपर बैठ के आया होता है। और यहाँ पर जैसे ही सुंगू से दिखता है वो कहता है इंटरेस्टिंग, ये क्या क्रीचर है, और उसका ऑरा जो होता है वो काफी ज्यादा मैंस होता है। तो यहाँ पर जो इल्स होती है वो तो डर ही जाती है यहाँ पर। लेकिन तभी हमें लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि बारन जो होता है वो सीधा पोर्टल्स खोल देता है और पोर्टल्स में से काफी सारे जो डीमंस होते हैं वो बाहर निकलना स्टार्ट हो चुके होते हैं, काफी सारे होते हैं। तभी जिन वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है तो मुझे भी अब रिलीज करना होगा, शैडो आर्मी बाहर आओ। शैडो आर्मी जैसे ही बाहर आती है भाई वो तो टूट पड़ती है, टैंक वैंक हम देखते हैं, टस वगैरह, टस तो भाई सारे बंदों को चला बुलू के मार देता है।
यहाँ पे इल्स भी कह रही होती है कि ये इतना ज़्यादा ताकतवर है। यहाँ पर उसके आंखों के सामने इतनी सारी बिजलियाँ कड़क रही होती है, टूट रहे होते हैं। तभी हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि बारन जो होता है वो बिजलियाँ कड़का देता है, और जैसी बिजलियाँ कड़कती है तो काफ़ी सारे शैडो आर्मी के बंदे मर जाते हैं। तभी एक बिजली जो होती है वो इल्स की तरफ आ रही होती है और वो मरने वाली ही होती है, लेकिन तभी यहाँ पर जिन्वो आ जाता है और उसको बचा लेता है अपने क्लोज से, और वो उसको देख के काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो जाती है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो जिन्वो होता है वो तभी बोलता है कि अब मुझे सीधा हमला करना होगा उसके ऊपर। वो इतनी स्पीड में लेवल अप करता चला जाता है और सीधा हमला जाकर करता है बारन के ऊपर, लेकिन जो बारन होता है उसके अटैक को वहीं पर ब्लॉक कर लेता है और वो कहता है कि इम्पॉसिबल। तभी फिर से एक और बिजली कड़कती है, हमें देखने के लिए मिलता है कि सुंग जो होता है वो वापस पीछे आ जाता है। तभी टस जो होता है वो फिर से पूरा आग का एक पहिया चला देता है, मतलब आग फेंक के मारता है। हमें देखने को मिलता है तभी इदरीस जो होता है उस ड्रैगन का सर भी काट देता है, जिसकी वजह से वो ड्रैगन नीचे आ जाता है और वो गिर जाता है। तब तक जिन्वू जो होता है वो कह रहा होता है कि अब सही है, तो जमीन पर आ गया। इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जापान का जो गिल्ड मास्टर है वो यहाँ पर आ चुका होता है कोरिया में, जिसके सामने हमारा गिल्ड मास्टर भी बैठा होता है और सारे के सारे बंदे जो होते हैं वो आपस में बात करना स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर वो कह रहा होता है कि जीजू आइसलैंड के बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ। हम लोगों ने इनके ऊपर रिसर्च भी करी है। हम लोगों को पता है कि जो ये एंड्स है वो 1 साल जीते हैं। 1 साल के अंदर ये लोग जितने लोगों को मार सकते हैं मारते हैं। और मेरे पास एक और इन्फॉर्मेशन आई है, इनका एक कोइन भी है। अगर हम उस कोइन को खत्म कर दें तो ये जीजू आइसलैंड के जितने भी एंड्स है सब खत्म हो जाएंगे। वो इधर से पूरा मैप वैप भी दिखाता है और वो बताता है कि जब भी हम लोग अपने योद्धाओं को वहाँ पे भेजते हैं तो जितने ताकतवर हमारे हंटर्स होते हैं उनके पास ज़्यादातर ये लोग फाइट करने जाते हैं, ना कि कमज़ोर के पास। इधर से हमारा प्रेसिडेंट भी कह रहा होता है कि इन लोगों ने तो पूरी रिसर्च की हुई है, हम लोगों ने भी की हुई थी, लेकिन इनकी रिसर्च तो हमसे लाजवाब है। तभी वो कहता है सामने वाला जापान का कि मेरे गिल्ड के अंदर 11 एस रैंक हंटर हैं, मैं 10 तुम्हारे साथ भेजना चाहता हूँ, तो तुम लोग अपने भी कुछ भेज दो जिससे कि तुम लोग और वो हमारे लोग मिलकर खत्म कर सकें। तो यहाँ पर डील हो जाती है पूरी। सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है अभी भी शैडो आर्मी और डीमंस के बीच में फाइट हो रही होती है, लेकिन बहुत ही तेजी से जो सोंग का माना होता है वो खत्म होता हुआ जा रहा होता है और उसकी एमपी जो होती है वो ऑलमोस्ट नलिफाई होने ही वाली होती है। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि सोंग भाई उस पर हमला कर रहा होता है, लेकिन सोंग के हमले कुछ भी काम नहीं कर रहे होते, उल्टा सोंग में भाई 2-3 रैपट दे देता है वो भर भर के, और सोंग को फिर उसके सर से उठा के उसे खत्म करने वाला ही होता है। लेकिन इतनी देर में टस एडिस वगैरह सारे टैंक वैंक आके बारन को पकड़ लेते हैं और तभी बारन जो होता है एक बिजली छोड़ देता है, जिससे कि जितने भी हमारे शैडो आर्मी के बंदे होते हैं सब खत्म हो जाते हैं और यहाँ पर सोंग का माना भी खत्म हो जाता है। तब तक हम लोग देखते हैं जो सूंग होता है अब वो 1-to-1 बैटल करने वाला है, उसके साथ चारों तरफ बारिश बारिश बिजलियाँ कड़कनी स्टार्ट हो चुकी होती है और सूंग जो होता है वो फाइट करना स्टार्ट करता है। सूंग जो होता है वो चारों तरफ से अपनी स्पीड इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन बारन का एक बाल भी बाका नहीं कर पा रहा होता। उल्टा बारन जो होता है वो एक एक झटके में सूंग को उड़ा उड़ा के फेंक फेंक के मार रहा होता है और हमें देखने मिलता है वो आखिरी में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देता है, जिससे कि जो सूंग के ड्रैगन्स हैं वो उसके हाथ से छूट जाते हैं और वो उसको खत्म करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो रूलर ऑफ हैंड इस्तेमाल कर लेता है। रूलर ऑफ हैंड का इस्तेमाल करने की वजह से जो सूंग की पावर है, मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वो उसको रोकना स्टार्ट कर देता है और वो धीरे धीरे करके अपनी पावर को इंक्रीज कर रहा होता है और बारन भी बस उसे खत्म करने वाला ही होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो बारन के हाथों को उखाड़ देता है और जैसे ही वो हाथ उखाड़ते हैं तो बैरन जो होता है वो मारने वाला होता है बिजली का चार्ज, लेकिन तभी सूंग नीचे से एक देता अपर कट और सीधा एक पंच और उसका खोपड़ा, मतलब उसका सर ही अलग कर देता और उसका सर जो होता है वो आसमान में जाके फटता है और वहाँ पर आसमान में एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। उसके बाद हम देखते हैं इलीस वगैरह सारे के सारे देख रहे होते हैं और इधर से ये हार चुका होता है। सिस्टम कहता है कि तुम अब बैरन की सोल को पकड़ सकते हो, मतलब उसे भी शैडो आर्मी बना सकते हो। इधर से हम लोग देखते हैं कि सूंग जो होता है वो थक हार के गिर चुका होता है पहली बार। तक एलिस उसके पास आती है और वो कहता है कि अब तेरे बाप का राज है पूरे उस पर, टेंशन मत ले, रेडिस फैमिली ही सब कुछ चलाएगी अब से। तभी वो उसको देखती है और वो कहती है कि हाँ वो चलाएगी, लेकिन उसका नाम राइडरू है और यहीं पे तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि यहाँ पर जो जिन्वू होता है वो जीत चुका होता है बैरून से, और यहाँ पर तभी वो जो एक्सेलर है वो बना रहा होता है। उसको बनाते हुए वो काफ़ी ज़्यादा डर रहा होता है क्योंकि उसको लगता नहीं है कि ये काम करेगा कि नहीं, लेकिन फिर भी वो दिल पे पत्थर रख के उस चीज़ को बना देता है और जैसे ही उसको बनाता है तो काफ़ी ज़्यादा शांत हो जाता है। तभी सीन बदलता है, हम देखते हैं जो टैंक होता है वो लेके आता है काइसर को यहाँ पर मारा हुआ है, तो वो उसको छूता है और बोलता है अराइस, और यहाँ पर जो काइसर है उसका नाम डालने के लिए बोला जाता है तो वो काइसर डाल देता है इसका नाम और वो एकदम दहाड़ता है। तो ये हाथ से जिन वो भी कहता है अबे ये कर क्या रहा है। फिर भी उसके बाद हम देखते हैं कि उसे एक और पत्थर मिलता है उसके हाथ में जो कि होता है शैडो स्वैप। तो उसको पता चलता है कि अच्छा ये वो है जिससे कि वो उसको दबा के ना अभी भी किसी भी शैडो के साथ अपना आपको बॉडी स्विच कर सकता है उसका। तब तक हम देखते हैं जो एल्स होती है वो उसको बोल रही होती है कि मेरे घर चलो, तब तक वो कहता है कि नहीं किसी और दिन, और जैसे ही वो उसको मतलब प्रपोज करने वाली होती है लेकिन तभी वो स्विच कर लेता है और उसका वहाँ पर शैडो आ जाता है और वो पहुंच जाता है एक गली में। तो वो कहता है कि अच्छा ये अभी भी पेट्रोल कर रहा था, चलो कोई बात नहीं। तभी वो आसमान में उछलता है और बोलता है कैसर, और कैसर आ जाता है और उस ड्रैगन के ऊपर बैठ के वो निकल जाता है। इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर हंटर एसोसिएशन के अंदर अभी भी मीटिंग चल रही होती है, जिसके अंदर जो हंटर मास्टर होता है वो कह रहा होता है कि हमने एंट के ऊपर जितनी रिसर्च करनी थी हमने कर चुके हैं
और प्लान के अंदर हम लोग इस तरीके से काम करेंगे, जब भी जैसी क्वीन हम लोगों के सामने आएगी तो हम उसके ऊपर सिग्नल फेंक के मारेंगे। उस सिग्नल की वजह से उसका जो लोकेशन और वो कम्युनिकेशन है वो कट जाएगा बाकी एंड से, और इसको हम सिंगल कर देंगे। तो इतने में जो हंटर है वो कह रहा होता है कि अगर इस तरीके से काम नहीं किया तो फिर हम लोग क्या करेंगे। तो वो कहता है कि मुझे इस प्लान पर थोड़ा बहुत डाउट तो है, लेकिन हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है, हम लोगों को इसके ऊपर ही रिलाई करना पड़ेगा। तभी वो पूछता है कि अच्छा तुमने हंटर सोंग से बात हुई। तो वो कहता है कि अभी तक मेरी उससे बात नहीं हुई है। तभी इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो बार्क होता है वो आया होता है एक बार के अंदर, जिसके अंदर उसका एक दोस्त भी होता है जिसका नाम होता है मिन। वो भी एक एक्स रैंक हंटर का हीलर है और वो काफी ज्यादा ताकतवर है। तो यहाँ पर वो कह रहा होता है कि अब तू क्या फाइट करना नहीं चाहेगा आगे, तुझे पता है ना एस रैंक हंटर्स को वहाँ पर रेड के लिए भेजा जा रहा है जुजू के। तो वो कहते हैं कि अच्छा सच में, तुझे याद है ना पिछली बार हमारे दोस्त के साथ क्या हुआ था। और इनको ये याद कर रहे होते हैं इनके दोस्त की मौत हो गई थी, जो कि हमें सीजन 1 के स्टार्टिंग के एपिसोड में ही देखने को मिलता है। अगर किसी ने नहीं देखा तो वहाँ जाकर आराम से देख सकते हैं। इधर से बाग जो होता है वो कह रहा होता है कि इसके बाद ही तो मैंने यार सब कुछ छोड़ दिया, मेरे पे हिम्मत नहीं बढ़ पाई, और तू तो बिल्कुल लड़ना ही छोड़ गया। तो वो कहता है कि हाँ लड़ना तो छोड़ गया, लेकिन मैं अभी भी भूला नहीं हूँ मेरे भाई। तो वो कहता है कि तू बिल्कुल सही बोल रहा है, हम लोग लड़ना नहीं भूले हैं, तो मैं अब बिल्कुल तैयार हूँ। तो वो कहता है कि हाँ मुझे पता है कि यार तू सबसे ताकतवर है तो तू कर सकता है। इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि सूंग जो होता है वो पहुंच चुका होता है मेरी मम्मा के पास, और वहाँ बैठ के वो पास्ट को याद कर रहा होता है जिस समय अपनी गलती से अपनी मम्मा को वो जला देता है। लेकिन जो उसकी मम्मा होती है वो अपनी चिंता ना करके फिर भी ये देख रही होती है कि सूंग को कुछ तो नहीं हुआ। इधर से सूंग तभी एक्सीलर को निकाल लेता है और वो कह रहा होता है कि प्लीज काम करना, मेरी मम्मा को उठा देना, और अपने पूरे पास्ट को याद कर रहा होता है कि किस तरीके से उसने इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा है। फिर वो अपनी मम्मा के पास जाता है और उनको उठाता है और एक्सीलर को खोलता है, और वो धीरे धीरे करके कोशिश करने लगता है डालने के लिए, लेकिन उसके हाथ कांप रहे होते हैं क्योंकि उसको अभी तक यकीन नहीं हुआ कि वो काम करेगा कि नहीं। फिर वो बस आंख मीच के आराम से उनको पिला देता है और उनको लेटा देता है। हमें देखने को मिलता है कि एक्सीलर का काम स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि उनकी जो हेल्थ है वो खराब हुई थी वो ठीक हो जाती है, और जो मार्क वगैरह भी थे जलने के वो भी ठीक हो जाते हैं। वो अपना सर नीचे करके बोल रहा होता है कि बस मम्मा आप एक बार उठ तो जाइए, मेरे से बात तो कीजिए। इधर से सीन बदलता, हम जिन्हू को देखते हैं जो कि बता उसकी बहन है। वो भी कह रही होती है कि आज मेरा पढ़ने में दिल नहीं लग रहा, पता नहीं क्या हो रहा है। तभी उसे ठंडी गर्म हवा सी महसूस होती है। इधर से सीन आता है फिर से हॉस्पिटल में, जो मून की लाइट होती है वो उसकी मम्मा के ऊपर पड़ती है। सुंग जो होता है वो नीचे की तरफ देख रहा होता है, और जैसे ही वो ऊपर देखता है उसकी मम्मा उठ चुकी होती है, और वो अपनी मम्मा को देखते ही इमोशनल हो जाता है और रोना स्टार्ट कर देता है। तो उसकी मम्मा कहती है कि मैं कितने सालों से सो रही थी, तू सूंग है ना। तो कहता है कि हाँ मैं सूंग हूँ। कहती है तू तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया, काफ़ी बदल गया। तो वो बताता है कि आप 4 साल से सो रही थी। तो वो कहती है कि अच्छा, तो तुम्हारी बहन कैसी है। तो कहती है कि वो भी बहुत अच्छी है। तो भाई बस वो उसको देख के काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, जो कि हमने फर्स्ट टाइम देखा था सूंग को इस तरीके से, और उसकी मम्मा भी इमोशनल हो जाती है। तभी इधर से सीन में बताया जाता है कि जो डॉक्टर्स है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो चुके होते हैं इस चीज़ को सुन के, कि उसकी बीमारी जो है इंटरनल पॉज वाली वो इस तरीके से कैसे ठीक हो गई, और वो अभी लीव भी जाते हैं। सीन बदलता हम देखते हैं कि जिन्हू जो होती है वो भी यहाँ पर आ चुकी होती है और अपनी मम्मा से मिलकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो चुकी होती है। इधर से सूंग जो होता है वो कह रहा होता है कि मैंने काफ़ी कुछ झेला इस चीज़ के लिए। इधर से सीन आता है प्रेसिडेंट की तरफ, जिसके अंदर जो प्रेसिडेंट होता है वो सब कुछ बता रहा होता है चूचू आइसलैंड के बारे में, जिसके अंदर वो कह रहा होता है कि हमारे पास काफ़ी सारे अच्छे हंटर्स हैं जो कि इस चीज़ को झेल सकते हैं और संभाल सकते हैं। हमने जापान से भी मदद मांगी है, तो अब हम सारे के सारे मिलकर एक साथ हमला करने वाले हैं जूजू आइसलैंड के ऊपर। इधर से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो मिन होता है वो याद कर रहा होता है कि जब बारक एक और बंदे से मिलने गया था, जिसके अंदर बताया जा रहा था कि काफ़ी सारे हंटर्स जो हैं वो डर रहे हैं वहाँ जाने से, क्योंकि सबको पता है कि वहाँ जाने का मतलब है मौत। तो वो कहता है कि अरे मुझे डर नहीं लगता, अपन लोग चलेंगे। इधर से सीन बदलता हम लोग देखते हैं कि वो सब अपने घर आ जाते हैं सूंग वगैरह। तो उसकी बहन ने बिल्कुल कचरा फैला रखा होता है, जिसकी वजह से वो गुस्सा करता है। तो उसकी मम्मा कहती है कि कोई बात नहीं, हम सारे के सारे मिलकर एक साथ साफ करेंगे। सारे के सारे बंदे जो होते हैं वो एक साथ मिलकर साफ करना स्टार्ट कर देते हैं। जो सूंग होता है वो कह रहा होता है कि मैंने कितना कुछ झेला ई रैंक से लेकर एस रैंक तक अपनी मम्मा को ठीक करने के लिए। तब तक उसकी मम्मा जो होती है वो देखती है वो वाली फोटो जिसके अंदर उसकी पूरी फैमिली होती है फादर के साथ। तो वो कहते हैं कि तुम्हारे फादर से तुम्हारा कॉन्टैक्ट हुआ। तो वो कहता है कि तभी तो वो कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे पापा जो थे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे फायर फाइटर थे, उनके बाद वो एक हंटर बने, और उनके बाद पता नहीं अचानक से वो गायब हो गए, जिसकी वजह से हमें नहीं पता चला। तभी तक जिन्हों भी कहती है कि मैं भी एक अच्छी लोग बनूंगी और लोगों की मदद करूंगी। तब तक सूंग के पास कॉल आता है। इधर से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो प्रेसिडेंट होता है वो बात कर रहा होता है अपने बंदे से, और वो बात कर रहे होते हैं एक बंदे के बारे में जो कि है थॉमस आंड्रे, जो कि अमेरिका का नेशनल हंटर है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है। वो मतलब नेशनल हंटर इस तरीके से ये मान लो कि वो पूरी की पूरी एक नेशनल आर्मी जो होती है उसको खत्म करने लग की पावर रख सकते हैं। ये लोग एस रैंक के ऊपर आते हैं, मतलब ये एक्स रैंक के भी पापा हैं। इधर से हम लोग देखते हैं कि वो सब बातें कर रहे होते हैं। तब तक वो कह रहा होता है कि सूंग भी आने वाला है, हम जूजू आइसलैंड के लिए तैयार है क्या। सीन बदलता हम लोग देखते हैं कि
सूंग जो होता है वो आ जाता है और यहाँ जो प्रेसिडेंट होता है वो बोलता है कि सारे एस रैंक हंटर को हम जूजू आइसलैंड के ऊपर भेजने वाले हैं वहाँ पर फाइट करने के लिए, क्या तुम भी हमारे साथ चलोगे? तो यहाँ पर जो सूंग है वो उसका मन तो नहीं कर रहा होता क्योंकि अपनी माँ बहन को क्यों छोड़ना चाहेगा वो, और वो नीचे सर कर रहा होता, तभी अचानक से उसे ऑरा महसूस होता। तो वो वहाँ पे प्रेसिडेंट भी कहता है मेरे को लगा नहीं था तू भी इतनी जल्दी फील कर लेगा। सारे के सारे एस रैंक हंटर जो हैं वो जिमनी के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने। तो यहाँ से सूंग कहता है कि मुझे ले चलो। सीन बदलता हम देखते हैं जो बाघ है वो फाइट कर रहा होता है एक बंदे से जो कि मार्शल आर्ट वाला बंदा है, और यहाँ पर बाघ को वो धराशायी कर देता है। यहाँ पे पता चलता है इसका नाम है मास्टर माँ, ये भी एस रैंक हंटर है और दोनों के दोनों एक दूसरे से फाइट करके ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। इधर से सूंग भी कह रहा होता है कि इसने तो भाई बाघ को भी डका दिया। तो वो कहते हैं कि और भी काफी सारे हंटर्स हैं यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि तभी यहाँ पर चाऊ जी है वो आ जाता है और वो कह रहा होता है कि यहाँ पर और भी कमाल कमाल के बाघ जो है वो अपने आप को और ज्यादा ताकतवर बना रहा है जूजू आइसलैंड के लिए। यहाँ से हम लोग देखते हैं तब तक बात हो ही रही होती है, तब तक यहाँ पर जापान की टीम भी आ जाती है और यहाँ पर बताया जाता है कि ये लोग हैं जापान की टीम से, जो कि ये भी अपने इलाके के सबसे ताकतवर लोग हैं। तब तक यहाँ पर सब लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते, तभी जापान का जो बंदा होता है वो सूंग की तरफ देखता है और वो कहता है अच्छा ये है 10वां बंदा सूंग, देखना पड़ेगा इसके बारे में। तब तक हम चा को भी देखते हैं, यहाँ पर चा सारे के सारे बंदे होते हैं प्रैक्टिस वगैरह कर रहे होते हैं और तभी यहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो कि कह रहा होता है कि ओए तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि हम लोगों ने तुम्हें पहचाना नहीं। तो वो बोलता है कि मैं एस रैंक का नहीं हूँ, मैं ए रैंक का हूँ। तो वो कहता है तुमसे बात भी नहीं करनी है, जापान वालों का भाई अलग ही एटीट्यूड है इधर। तब तक हम लोग देखते हैं जो चा वाले हैं यहाँ पर सारे आ जाते हैं और वो लोग आपस में बात करना स्टार्ट कर देते हैं कि तू हमें क्या मजाक समझ रहा है? तो वो कहता है कि अच्छा हाँ लड़ाई चल रही है तो चलो इसका एक फायदा उठाते हैं, हम एक फ्रेंडली मैच रखें कुछ लोगों के बीच में। तो इधर से बाघ वगैरह सारे के सारे एक्साइटेड हो जाते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है। तो इधर से गोटो जो जापान का वो लीडर है वो भी कह रहा होता है ठीक है। तो 4 बचे 4 का होगा, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि हमारी टीम से चा लिम मा और बाघ गए हैं और जापान की तरफ से तावाता कुमामोटो होशेनी टानाका। अब ये 4 वर्सेस 4 का मैच होगा एस रैंक हंटर के बीच में और ये अगले एपिसोड में होगा। तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म होता है, जिसके अंदर जापान वर्सेस कोरिया की टीम एस रैंक वर्सेस एस रैंक का 4v4 मैच होने वाला था, जिसके अंदर हमारे जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं सब खड़े होकर देख रहे होते हैं और इधर से जो बाकी फाइटर्स हैं वो जमीन में होते हैं स्टेज पर। हमें देखने के लिए मिलता है कि जो बार्क होता है वो एक बंदे के पीछे पड़ जाता है और इधर से जो हैन होता है वो भी फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और दोनों के दोनों मस्कुलर बंदे एक साथ फाइट कर रहे होते हैं। और एक बंदा जो होता है वो एक क्लोज रेंज फाइटर होता है, एक लॉन्ग रेंज फाइटर होता है, दोनों के दोनों एक दूसरे के पीछे पीछे भाग भाग के फाइट कर रहे होते हैं। और इधर से जो चोई होता है वो कह रहा होता है कि हम लोगों ने इतने पावरफुल माना वाले क्रिस्टल से इस स्टेडियम को बनाया है, लेकिन फिर भी इन लोगों ने तबाही मचानी स्टार्ट कर दी इतने आराम से, हमें और पैसे लगाने होंगे। इधर से हम बाघ को देखते हैं जो कि जो जापान का ताकानामा गातामाना है उससे फाइट कर रहा होता है और उसके साथ अच्छी फाइट कर रहा होता है। इधर से हम लोग देखते हैं एक बंदा जो होता है वो नर्वस हो रहा होता है फाइट के अंदर, जिसके अंदर जो बार्क होता है वो कह रहा होता है कि गोटो मुझे पता है कि तू ये करवा के हमारी पावर को टेस्ट करना चाहता है, चलो अब तो दिखाता हूँ अपनी असली ताकत। इधर से बाघ जो होता है वो अपनी बीस्ट फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाता है। इधर से जो ए रैंक हंटर्स होते हैं वो तो कह रहे होते हैं कि मैं तो इनकी स्पीड को कैचअप भी नहीं कर पा रहा, मैं तो फालतू में बहस कर रहा था, अगर मेरे से लड़ाई हो जाती तो मैं तो जाता। इधर से सीन बदलता है, हम देखते हैं कि जो जापान का हा होता है वो हार चुका होता है कोरिया के बंदे से। इधर से जापान वाले ने कोरिया वाले को हरा दिया होता है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो बाघ है वो अब अकेला हो चुका है 2 बंदों के सामने। इधर से हम लोग देखते हैं कि जो जापान लड़की होती है वो चाहिन से फाइट कर रही होती है और चाहिन जो होती है वो डांस कर करके अटैक कर रही होती है, जिसके अंदर वो लड़की भी कहती है तू तो डांस करती है भाई, लेकिन चाहिन जो होती है वो अटैक पे अटैक कर रही होती है और बंदे को बेहोश कर देती है। इतने में जब वो आगे जा रही होती है बाघ की मदद करने के लिए, तभी जो तकनामा होता है वो आ जाता है, हमला करता है और उसके थूत पे एक घूसा दे देती है जिससे कि उसका खून निकल जाता है। और वो जैसे ही खून निकलता है तो वो रेज में आ जाता है। इधर से हम गोटो को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि जब तक किसी को चोट ना पहुंचे तब तक मत रोकना। इधर से हम लोग देखते हैं कि जो ताकाबा होता है वो चाइन के ऊपर ब्रूटल अटैक करना स्टार्ट कर दिया होता है, जिससे कि काफी ज्यादा ब्लास्ट होना स्टार्ट हो गया और कॉर्नर में एक खतरनाक किक मारता है, ये हमें देखने के लिए मिलता है। तब तक यहाँ पर सूंग आ जाता है और उसको रोक लेता है, तो कहता है कि ओए फ्रेंडली मैच चल रहा है, लेकिन वो फिर भी उसके साथ जबरदस्ती करता है। तो हमें देखने को मिलता है कि सूंग जो होता है उसको जमीन में गाड़ देता है और कहता है कि तेरे को बोला ना फ्रेंडली मैच चल रहा है। तब तक हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो सूंग होता है वो कहता है चाइन तुम भी सरेंडर कर दो, क्योंकि जो बार्क है वो 3 बंदों से एक साथ नहीं लड़ सकता। यहाँ पर हो जाता है। तब तक हम लोग देखते हैं जो गोटो होता है वो यहाँ पर आता है जापान का, और वो कह रहा होता है कि ये है एस रैंक हंटर जो कि अभी अभी बना है। तब तक हमारे यहाँ के जापान की जो ए रैंक हंटर की गिल्ड वाला मेंबर होती है उससे बात करता है और कहता है कि मैं उससे फाइट करना चाहता हूँ। तो वो कह देता है सूंग भी इधर से ठीक है, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ, तुझे अपनी पूरी पावर पर लड़ना होगा। और सूंग उसे देख के स्माइल कर देता है जिससे कि उसे और गुस्सा आ जाता है। सीन बदलता हम लोग देखते हैं कि जो जूही होती है वो आराम से टीवी बैठ कर देख रही होती है कि जूजू रेड के बारे में। तब तक उसकी मम्मा जो होती है वो कह रही होती है कि क्या तू नहीं जाएगी बाहर उन लोगों की मदद करने के लिए, तू भी तो हंटर है ना। तब तक वो कहते हैं कि हाँ मुझे जाना चाहिए, और वो बाहर आ जाती है बालकनी में और अपनी टीम को सपोर्टिव टीम को कॉल करती है।
इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि सारे के सारे बंदे खड़े होते हैं और चाइन भी देख रही होती है। तब तक बाक आके कहता है कि तुझे अपनी नाक कवर नहीं करनी, तो कहते हैं कि मैं फाइटिंग कर रही थी, अब कैसे कर लूंगी, मुझे देखना है कि सूंग क्या करता है। वैसे मुझे पता है कि वो बंदा बड़ा खतरनाक है जापान वाला, लेकिन सूंग जो है वो हमेशा इन्वॉल्व होता रहता है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो गोटो होता है वो अचानक से ही सूंग के ऊपर हमला करता है, लेकिन वो डॉज कर देता है। तब तक वो अपने स्पेशल एबिलिटीज बना लेता है और अटैक पे अटैक करना स्टार्ट कर देता है, पंचेस और किकिस। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि सूंग एक भी अटैक नहीं करता, बस वो डॉज पे डॉज कर रहा होता है और उसके साथ टॉइंग कर रहा होता है। इधर से हम लोग देखते हैं कि वो तभी संग जो होता है वो कूद जाता है और इधर से गोटो कहते हैं कि तू मेरे साथ मजाक कर रहा है, रुक जा अभी बताता हूँ, और एक खतरनाक अटैक करता है। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि धुआं उड़ जाता है चारों तरफ और सूंग ने उसका हाथ पकड़ लिया होता है, लेकिन जो हल्की सी बिजली होती है वो सूंग के गाल को हल्का सा काट देती है और वो कहता है कि तूने मेरी कलाई क्यों नहीं पकड़ी, क्योंकि कलाई पकड़ते ही गेम ओवर हो जाता है। तो वो कहता है कि नहीं मैं अभी नहीं, तुझे मैं पूरी पावर पे लड़ना चाहता हूँ, इसलिए मुझे अपनी पूरी पावर दिखा। और दोनों के दोनों पीछे हटते हैं और अपना ऑरा चार्ज करना स्टार्ट कर देते हैं और दोनों के दोनों भाई एकदम एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि इधर से जापान की टीम और इधर से चाइन और बाग जो होते हैं वो सूंग को पकड़ लेते हैं और वो कह रहे होते हैं कि बस बस बात फाइट बहुत हो गई, काफी अच्छा फाइट किया तुम लोगों ने, अब आगे और नहीं। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि सूंग कहता है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, और फिर सूंग कह रहा होता है कि ये एस रैंक हंटर कमाल के हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता चला कि मैंने अपनी शेडोज इनके पीछे लगा रखी है। इधर से सीन बदलता है जापान की टीम से, जो हमारा हंटर जो शिशियन का बॉस होता है ग्विंग, वो कह रहा होता है कि अगली जब रेड होने वाली है कल, तो मैं उसके बारे में तुमको कल कांटेक्ट करूंगा। इधर से जो सूंग होता है वो कुछ बात करता है। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है गेटो जो होता है वो अपने एसोसिएशन के ऊपर कॉल करता है और कहता है कि हंटर सूंग के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो वो कहता है कि हंटर सूंग, उसका तो नाम ही नहीं है लिस्ट के अंदर। तो इधर से चाइनिंग भी पड़ती है, इधर से चोई भी पड़ता है, तो सब लोगों को पता चलता है कि जो सूंग है उसने मना कर दिया होता है रेड से जाने के लिए। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि सूंग घर पर आ चुका होता है और वो कह रहा होता है कि मैं अपनी मम्मा को और अपनी बहन को इतने सालों बाद ढंग से खुशहाल देख रहा हूँ, मैं ऐसा छोड़ के नहीं जाऊंगा। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर जो एंट होती है उसने एक बच्चे को जन्म देना स्टार्ट कर दिया है, जिसके अंदर एक बच्चा होता है जो कि वहाँ का किंग बनेगा या क्वीन बनेगा जो भी कह लो। और वहाँ से तभी एक अंडे में से बच्चा निकलता है जो कि रेड होता है और बाद में वो ब्लैक होना स्टार्ट हो जाता है या ब्लू होना स्टार्ट हो जाता है और तभी वो बहुत ही तेजी से यहाँ पर चिंगारता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि उसका ऑरा बहुत ही ज़्यादा मैसिव है। इधर से न्यूज़ में हमें बताया जाता है कि जो पहले एंट थी वो जमीन पर चल पाती थी, लेकिन अब वो इन्वॉल्व होकर उड़ना स्टार्ट कर दिया और इंसानों की तरह दिख रही होती है। इधर से तब तक हम बैरू को देखते हैं जो कि कुछ बच्चों को पार्क में खेलते हुए देख रहा होता है एस रैंक हंटर की स्टाइलिंग का। इधर से हम जोई को भी देखते हैं और जिन्हू को भी देखते हैं जो कि बात कर रहे होता है, और इधर से जो जूलही होती है वो सैंग के पास भी आती है। इधर से हमारा जो बॉस होता है वो कह रहा होता है कल रेड शुरू होगी। अगला दिन आ जाता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जूजू आइसलैंड को पूरी तरफ से नेवीज ने घेर लिया होता है और यहाँ पर काफी सारे एस रैंक हंटर, काफी सारे ए रैंक हंटर, काफी सारे डी रैंक हंटर, सबके सब आए होते हैं और इतने सारे हंटर्स आए होते हैं और सबके सब एक दूसरे से मिल रहे होते हैं, मगर कुछ लोग एक दूसरे को देख के खुश भी नहीं हो रहे होते। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि आइसलैंड को तो घेरा घेरा है, उसके बाहर का इलाका भी घेरा और फिर साथ में सिटी को भी घेरा हुआ है इन लोगों ने, मतलब इतना ज्यादा डर है उन चीटियों का। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो ए रैंक हंटर होता है वो कह रहा होता है कि बॉस अभी तक सूंग ने हमसे कोई कांटेक्ट नहीं किया, तो कहते हैं कि देखना पड़ेगा कि जब तक वो आएगा कि नहीं आएगा। सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो बाघ होता है वो तभी चौंकता है और देखता है कि बयूग जो है वो वहां पर आ जाता है और वो कहता है कि यार मुझे लगा नहीं था तू आएगा। तो वो कहता है कि मैं अच्छा हीलर हूँ, मेरे बिना तू कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है ना, तो मुझे तेरे साथ रहना होगा। और दोनों के दोनों हाथ मिलाते हैं। इधर से हम लोग देखते हैं कि जो गेटो की टीम होती है वो जुजू आइसलैंड पर पहुंच चुकी होती है और इन लोगों ने अपना चैनल डेल्टा अल्फा बीटा गामा इस तरीके से अपने कॉन्टैक्ट बनाए होते हैं। इधर से एरोप्लेन के अंदर हम लोग देखते हैं कि सारे एस रैंक जापान के बैठे होते हैं और उनके साथ ए रैंक हंटर का भी बैठा होता है। वो की कह रहे होते हैं कि यार इसको तो संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो वो कहता है कि मैं ए रैंक हंटर हूँ, काफी ज्यादा अच्छा फाइटर हूँ, बस मैं ना फाइटिंग करनी छोड़ दिया, तो बस मैं रिकॉर्डिंग करने के लिए आया हूँ। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि तभी हमारा जो बॉस होता है प्रेसिडेंट, वो कहता है कि रेड शुरू की जाए। तभी सारे के सारे जापान के हंटर्स जो होते हैं वो अपना माना चार्ज करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि सारे एंड्स जो होते हैं वो उड़ जाते हैं और अटैक करने के लिए आते हैं। इधर से हम लोग देखते हैं जो चोई होता है वो भी कह रहा होता है कि थोड़ा सा पोर्ट खोलना, मुझे कुछ मजा करना है, और तभी आग का गोला बनाता है और काफी सारी चींटियों को जला कर रख देता है और कहता है कि मैं वापस आ गया, इस बार मैं बदला लेके ही रहूंगा। और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि हमारे सारे जापान के एस रैंक हंटर जो होते हैं वो पोर्ट पे खड़े हो जाते हैं और वहां से जंप कर देते हैं। इधर से हम लोग देखते हैं कि सारे के सारे बंदों की नजर जो होती है वो रेड पे ही होती है। इधर से जापान की एस टीम ने भी सारे बंदों को खत्म करना स्टार्ट कर दिया और सारे के सारे बंदे ये काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। इधर से हम लोग देखते हैं कि जुई ने जो होता है वो चींटियों के घर में आ चुका होता है और ऊपर से उसने आग का जाल बना दिया होता है कि कोई चींटी बाहर ना जा पाए, और काफी सारे सुरंग से होती है तो सारी सुरंगों के अंदर आग का गोला फेंक देता है और वो कहता है कि ये सारे कमजोर थे इसलिए मारे गए, वो एक बचा है उसके अंदर जाना है। इधर से तभी सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि सूंग जो होता है वो अपनी डेली क्विज कंप्लीट कर रहा होता है और वो कह रहा होता है कि एस रैंक हंटर्स काफी सारे गए हैं, वो काफी ज्यादा ताकतवर हैं, मेरे बिना भी वो जीत सकते हैं। इधर की तरफ हम लोग देखते हैं कि हमारे जापान की एस टीम ने काफी सारे
एलिट चीटीज को हरा दिया होता है और खत्म कर दिया होता है। जब तक वो लोग बात कर रहे होते हैं कि क्वीन कहाँ पर है, हमें क्वीन को खत्म करना चाहिए, तब तक वो लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों को देखने को मिलता है काफी सारे अंडे। तो वो लोग डर जाते हैं और तभी एक साइड में बड़ा सा अंडा जिसके अंदर से पिछली बार वाला जो मैंने बताया था जिसका मैसिव ऑरा था वो निकला हुआ है, वो डर जाते हैं उसे देख के। तब तक हम जापान की टीम पे देख लेते हैं जिसके अंदर जो स्ट्रॉन्ग बंदा है उसको चोट लग जाती है। तो हीलर होती है उसको वो कह रहा होता है हील कर, तो कहते हैं कि पहले तुझे कुछ कहना होगा। और जैसे ही वो कहता है अच्छा फाइट करने का टाइम, तब तक हम देखते हैं उसका गर्दन उड़ चुकी है और पीछे से हमें दो आंखें देखने के लिए मिलती है। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो फौजी होता है उसका चश्मे के साथ साथ उसका सर भी उतर चुका होता है। इधर से केंजो जो होता है वो कह रहा होता है अबे किसने किया। तब तक वो इधर उधर देखता ही है, एक लाल सी लाइट इनके आजू बाजू से गुजरती है और हमें देखने को मिलता है कि सारे के सारे बंदे इधर उधर भाग रहे होते हैं और फिर धीरे धीरे करके तीनों के सर अलग हो चुके हैं और वो लाल लाइट यहाँ से जा चुकी है। सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो माँ होता है वो फाइट कर रहा होता है अभी भी एलिट एंड से, जिसके अंदर वो कह रहा होता है कि ये लोग तो बिल्कुल एस रैंक हंटर्स के बराबर है, मतलब ए रैंक हंटर तो यहाँ पर टिक भी नहीं पाएंगे, लेकिन हम लोग एक साथ हैं तो इन लोगों को आराम से संभाल सकते हैं। तो इतने में जो चा इन होती है वो भी यहाँ पर आ जाती है और शॉर्ट डांस इस्तेमाल करती है और सारे के सारे जो एंट एलिट होती है उनको खत्म कर देते हैं। तब तक यहाँ पे जो बागू होता है वो कह रहा होता है कि अब जब तुम इन्हें मार चुके हो तो इनका सर कुचल दो वरना ये वापस उठ खड़ी होंगी। और ऐसे ही बार्क जो होता है वो सबका सर कुचल देता है। इधर से हमारे लोग जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि कमाल है, ये इतने ज्यादा ताकतवर है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग जब सब एक साथ रहेंगे तो हम लोग सबसे पावरफुल रहेंगे। तो मुझे ये बताओ हम लोग सही रास्ते पे जा रहे हैं ना। तब तक चाइन बोलते कि हाँ हम लोग सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो डिफिकल्टी बढ़ती जा रही है, इसका मतलब हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। तब तक वो कहते हैं कि बाघ तू तो सेंस कर सकता है ना, दूर तक तो देख सकता है ना, तो देख के बता। तो भाई वो अपनी आंखों को इस्तेमाल करके काफी दूर तक ट्रैवल करता है और एक आखिर में देखता है कि एंट क्वीन जो है वो वहां पर खड़ी होती है और उसके बच्चे उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तब तक हमारे जितने भी लोग होते हैं सारे के सारे कह रहे होते हैं कि चलो अब इसका भी खेल खत्म किया जाए, लेट्स गो। हमारे सारे के सारे फाइटर्स जो होते हैं वो चल पड़ते हैं आगे की तरफ। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि इप्पी और काई जो होते हैं वो केंजो और फुजीसामा के लोकेशन पर आए होते हैं जहाँ पर वो एंड्स को मरा हुआ देखते हैं। लेकिन तभी साइड में उन्हें फूजी का चश्मा भी देखने के लिए मिल जाता है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा डर जाता है। तो जो काई होता है वो अपनी बर्फ की शील्ड बना देता है कि चारों तरफ से कोई उनके पास ना पाए, लेकिन अचानक से हमें देखने मिलता है उसकी शील्ड चटक जाती है। सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है इधर से कुमा और काने जो होते हैं वो लोग अभी भी सिटी में दौड़ रहे होते हैं और वो कांटेक्ट कर रहे होते हैं डेल्टा से और अपनी बाकी टीम से, लेकिन उनका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा होता है। तो भी उन्हीं के सामने काफी सारी चीटियाज आ जाती हैं। हमें देखने को मिलता है सीन चेंज जिसके अंदर जो बायूगा होता है वो हमारे सारे कैरेक्टर्स को हील कर रहा होता है और सबकी मैजिक को अप कर रहा होता है। तब तक जो माँ होता है वो कह रहा होता है कि अब हम सब लोगों को एक साथ कॉम्बिनेशन करना होगा, काफी सारे लोग हैं यहाँ पर। हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो बागू होता है वो बड़ा हो जाता है और सारी चीटियों को रोक रहा होता है। तब तक यहाँ पे पीछे से चोई आ जाता है और फायर अटैक कर देता है और सारी सारी चीटियों को जला कर राख कर देता है। तब तक बाघ से बोला जाता है कि सारी चीटियों को एलिमिनेट कर दे। हमें देखने के लिए मिलता है बाघ जो होता है वो अपना बचकर मतलब लायन फॉर्म ले लेता है और सीधा सारी एलिट चीटीज के ऊपर टूट पड़ता है और सारी चीटीज को चीर फाड़ करना स्टार्ट कर देता है। इतने में हम चाइन को देखते हैं जो कि कह रही होती है कि कमाल है ये सब तो। तब तक जो यहाँ पर रिपोर्टर होता है उसको पीछे से उसके बॉस का कॉल आता है कि तुम लोगों की लड़ाई अच्छी चल रही है लेकिन जो व्यू है ये 80% ही दिख रहा है, थोड़ा क्लोज जाओ और अच्छे से दिखा। तब तक वो जा रहा होता है तभी बायू का कहता है ओए आगे मत जा, मौत का सामान है तेरा वहां पर। हमें देखने को मिलता है कि ये फाइट जो होती है वो स्क्रीन पर लाइव चली रही होती है, सारे के सारे लोग जो होते हैं पूरी दुनिया में देख रहे होते हैं क्योंकि एस रैंक की जो है ये रेड होती है। तो यहाँ पर हमें देखते हैं सारे लोग बाहर से भी देख रहे होते हैं। तभी बहुत सारी चीटीज जो होती है वो फिर से आ जाती है और जो माँ होता है वो सारी चीटीज को फिर से होल्ड करना स्टार्ट कर देता है। तब तक दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जो लिम होता है वो अपने एरोज को चार्ज दे देता है और सारे के सारे एरोज होते हैं जितनी भी वहाँ पर एलिट चीटी और नॉर्मल चीटीज होती हैं फर्स्ट जनरेशन की सबके ऊपर डाल देता है, जिससे अंदर जो बार्क होता है उनको डिटेक्ट करने में आसानी हो जाती है और सारी चीटीज के वो लिम्स उखाड़ के रख देता है। तब तक यहाँ पर चोई आ जाता है और सारी की सारी चीटीज को जला कर राख करना स्टार्ट कर देता है और फिर चा इन जो होती है वो अपना सोड डांस करती है और सारी चीटीज को मक्खन की तरह काटना स्टार्ट कर देती है। सारे के सारे लोग इसको देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि चाइन तो कमाल की है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि सारी चीटीज मर चुकी होती हैं। तब तक यहाँ पर जो एंट क्वीन है मतलब चीटियों की रानी है वो आ जाती है और बाघ के ऊपर सीधा हमला कर देती है, लेकिन जो बाघ की शील्ड होती है वो काफी ज्यादा मजबूत होती है तो वहाँ पर होल्ड करना स्टार्ट कर देती है। तभी लिम जो होता है वो उसके ऊपर एरो पे एरो बरसाना स्टार्ट कर देता है और यहाँ से तभी जो बार्क होता आता है और उसके लिम्स को उखाड़ना स्टार्ट कर देता है। लेकिन तभी जो एंट होती है वो उन सबके ऊपर पॉइजन डाल देती है और सारे के सारे लोग जो होते हैं वो पॉइजन हो जाते हैं। लेकिन तभी बायूगा आ जाता है और सब लोगों को हील करना स्टार्ट कर देता है और कहता है यही तो मेरा काम है, तू तोड़ दो उसकी। तब तक यहाँ पर चोई आ जाता है और उसके ऊपर एक काम है हमें फायर ब्लास्ट कर देता है जिससे कि वहाँ पर बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। यहाँ पर सारे के सारे लोग कह रहे होते हैं कि बाघ वगैरह कि अब तेरा समय आ चुका है, चाइन दिखा तो अपना कमाल।
चाइन जो होती है वो बहुत ही तेजी से उसकी तरफ भागती है और उछलती है, हवा में वो बहुत सारे स्लैश मारती है, उसकी तरफ जाती है और घूम के एक समरसॉल्ट स्पिन जो होता है या फ्रंट फ्लिप भी कहते हैं बहुत सारे लोग, इसे कह के उसके सर को अलग कर देती है। और जैसे ही उसका सर कटता है, क्योंकि ये सब लाइव चल ही रहा होता है, तो सारे लोग उसे देख के काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि अब इनका आतंक खत्म हो चुका है। इधर से जो बुढ़ेरा है अपना, वो भी कह रहा होता है कि अब 1 साल बाद हम सब लोगों को वापस वहां पर बसा पाएंगे। सारे के सारे लोग जो होते हैं उस एंट क्वीन को देख ही रहे होते हैं और इधर से बार्ग भी कह रहा होता है कि भाई कमाल कर दिया वयूगा तूने तो। इधर से टिमलिंग मावा सब एक दूसरे की तारीफ कर ही रहे होते हैं, एंजॉय कर ही रहे होते हैं। तब तक अचानक से हम लोग देखते हैं कि जो बाहर नेवी घूम रही है वहां पर एरर आ जाता है, क्योंकि जो सिग्नल बनाए थे कि एंट क्वीन के पास कुछ ना जा पाए, तभी सिग्नल सब एरर आने लगता है। तो सारे लोग कहते हैं कि ये क्या हो रहा है। तब तक हम लोग देखते हैं जो चोई ने ऊपर फायर नेट बना रखा था उसको तोड़ के आना स्टार्ट हो जाते हैं। सारे के सारे लोग घबरा जाते हैं कि इस तरीके से कैसे आ सकते हैं वो, इनकी तो एंट मर चुकी है। तो फिर भी लेकिन तभी उन्हें अचानक से एक प्रेजेंस महसूस होती है। वहां पर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि एक ब्लैक एंट आ चुका होता है जो कि है बैरू। और जैसे ही वो आता है तो चाइन जो होती है वो घुटने में गिर जाती है और कहती है इतनी खतरनाक स्मेल मैंने पहली बार सुनी है। इधर से हम लोग देखते हैं जो माँ होता है वो डिफेंस करने जा रहा होता है, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि अगर मैंने कदम भी बढ़ाया तो मेरे चीथ हड़बड़ा दे देंगे। लेकिन जो ब्लैक एंट होता है बैरू, वो अपनी माँ के पास जाता है और अचानक से सारे लोग उसे देख रहे होते हैं और वो अपनी माँ को खाना स्टार्ट कर देता है और बहुत ही तेजी से स्क्रीम करता है। सारे लोग सोचते हैं कि क्या हुआ, लेकिन अचानक से वो टेलीपोर्ट होता है और चाइन के साइड में से एक घूसा मारता है। चाइन जो होती है वो दीवार में जाकर घुस जाती है। इधर से जो माँ होता है वो तुरंत उसे डिफेक्ट करके मारने वाला होता है, अपनी शील्ड लाता है, उसकी शील्ड को तोड़ देता है, साथ ही हाथ को भी निचोड़ देता है। वो अपने भाले से अटैक करता है तो उसके भाले को भी और उसके हाथ को दोनों को अलग कर देता है। इधर से बाघ जो होता है वो सीधा आता है तो उसको चीड़ फाड़ देता है अपने पंजों से। चोई जो होता है उसके ऊपर फायर ब्लास्ट करने वाला था, एक स्लैश मारता है, चोई खून खून। इधर से लिम जो होता है उसके ऊपर एरो बरसाता है, लेकिन तभी वो एरो को डॉज करता है और लिम के मुंह पे एक थप्पड़ मारता है जिससे कि लिम ही हवा में। इधर से हम लोग देखते हैं कि जितने भी लोग होते हैं उन सबको हील करना स्टार्ट कर दिया बागू ने, और वो हाइडिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है जिससे कि बैरू उसे नहीं देख पाता होता। तब तक हम लोगों को देखने को मिलता है कि सारे फाइट कर रहे होते हैं, फिर से पिट पिटाके हो चुके थे, लेकिन तभी जाओ बाघ होता वो चिल्लाता है बिग्गू, और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि आंतड़ियां बाहर कर दी गई होती है बैरू के द्वारा बग्गू का की। और सारे लोग उसे चिल्लाते हैं, लेकिन इधर से बग्गू का कहता है कि भाग भाग जा भाग जा, और तब तक उसका सर खा जाता है वो एंड, और फिर फेंक के मारता है उसके ऊपर। और फिर बाघ के पास जाता है, बाघ का गला उठा लेता है और कहता है कि भाग जा बार्क। मतलब उसे मॉक कर रहा है या उसकी मेमोरी उसके अंदर से बोल रही है ये नहीं पता चल रहा। तब तक वो कहता है कि तुम सब तो कमजोर हो, तुम लोग तो प्यादे हो, तुम्हारा किंग कहाँ है, तुम्हारी क्वीन कहाँ है, मुझे उसे खत्म करना है, तभी ये मामला शांत हो पाएगा। तब तक हमारे सारे एस रैंक पड़े होते, तब तक वो कहता है कि मुझे बाहर प्रेजेंस महसूस हो रही है। वो बहुत ही तेजी से बाहर जाना स्टार्ट कर देता है। इधर से बाघ जो होता है वो कह रहा होता है कि अब क्या होने वाला है। इधर से जो गेटो होता है वो अपनी टीम के साथ बहुत ही तेजी से यहाँ पर आ रहा होता है और कह रहा होता है कि हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है डेल्टा टीम से या फिर अल्फा टीम से। तब तक हम लोगों को देखने को मिलता है कि वो लोग वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर काई की डेथ हो रखी है। तब तक उनके पास कॉल आता है जापान से, जिसके अंदर उन्हें बताया जा रहा होता है कि काफी सारी रेड जो है वो खराब हो चुकी है, हमारे काफी सारे लोग मारे जा चुके हैं। तो जो वहाँ का प्रेसिडेंट होता है वो कह रहा होता है कि तुम लोग वहां से निकल आओ चुपचाप। और वो कहता है नहीं मैं नहीं जाना चाहता। तो वो कहता है कि हाँ तुम लोग वहां से निकलोगे, फिर से एक एस रैंक टुकड़ी के साथ जाओगे, तब तुम लोग मिलकर वहां पर फाइट कर सकते हो। तो वो तैयार हो जाता है, लेकिन तभी अचानक से अटैक होता है। वो जो गोटो होता है वो रिफ्लेक्ट तो कर देता है, लेकिन जो साइड में इशिडा था उसको वो लगता है और वो खत्म हो जाता है। तब तक जो लाल लाइट थी वो वापस आ जाती है और यहाँ पर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि गोटो के सामने है बैरू। और जो गोटो होता है वो अपने बंदे को भगा देता है, और इधर में जो बैरू होता है वो कहता है कि तू क्या इन लोगों का किंग है। तो वो कहता है हाँ मैं किंग हूँ। लेकिन तभी अचानक से एक और ओरा फैलता है। इधर से वो भी कहता है ये तो वैसा ही है जैसा सूंग का होता है। इधर से हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि हमारे हीरोज के ऊपर काफी सारी चीटीज ने हमला कर दिया होता है और केवल चोई ही है जो फाइट कर सकता है। तो वो अपने अटैक पे अटैक कर रहा होता है। तब तक मगर बाघ कहता है कि तू मेरी लिमिट पर पहुंचने वाला है, छोड़ दे। और वो लिमिट पर आ ही जाता है और सारी चीटें उनके ऊपर हमला करने ही वाली होती है। तब तक शेडो एक्सट्रैक्ट होती है और यहाँ पर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि बाघ कहता है ये तो उसकी है। इधर से जो सूंग होता है वो कह रहा होता है कि एक्सचेंज। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जितने भी शैडो होते हैं वो सब बाहर आ जाते हैं एस रैंक के शैडोज के अंदर। सारे के सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि अचानक से ये कहाँ से आ गए और ये तो संग जिन वू के हैं। तब तक जितनी भी चीटियां होती हैं सब हमला कर रही होती है और हमारी जितनी भी शैडो होती हैं सारे एस रैंक हंटर्स को बचा रही होती है। तब तक उनके पीछे से उन सबका बाप मतलब संग जिन वू निकल के आता है और सारे के सारे लोग बोलते हैं ये तो हंटर सूंग है। और जैसे ही वो पहुंचता है तो उसकी सारे शैडो बाहर आ चुकी होती है, लेकिन तभी पता चलता है कि जो सिग्नल हो चुका है वो गायब। यहाँ से जूही वगैरह सारे के सारे लोग कह रहे हैं कि क्या हुआ वहाँ पर पता नहीं चल रहा। यहाँ पर जो हमारा बुढ़ेरा है उसको भी बताया जा रहा है कि सारे सिग्नल जा चुके हैं और वहाँ पर तकलीफ हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा। इधर से ब्रॉडकास्ट किए जाने वाली जगहों पर मतलब टेलीविज़न वाली जगहों पर भी काफ़ी ज़्यादा धुआंधार चल रहा होता है। सब लोग कह रहे होते कि ऐसे कैसे टेलीकास्ट रुक सकता है, क्या सारे एस रैंक हंटर मर चुके हैं। जो हमारा कैमरा मैन आया हुआ था उसका भी कैमरा काम नहीं कर रहा होता। तब तक सारे के सारे लोग बोल रहे होते कि संग जिंगवू तो यहाँ कैसे आया।
लेकिन तभी हमें देखने मिलता है जितनी भी चीटियाँ होती है सब अटैक कर देती हैं हमारे लोगों के ऊपर। तभी जितनी भी शैडो होती है सब उनके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देती है। यहाँ पर इग्रीस का भी हमें स्टाइल देखने के लिए मिलता है और टस का भी। तो जो जिन्वू होता है वो कह रहा होता है कि ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन करूँगा, सबसे पहले तुम लोगों को मुझे ठीक करना होगा। और हम लोगों को क्या देखने के लिए मिलता है कि उसने अपने मैजिक से एक मेडिसिन बना दी होती है जिसके अंदर जो माँ होता है वो कह रहा होता है कि क्या ये एक मैजिक मेडिसिन है हमारे लिए। तो कहते हैं कि माँ अपना मुंह खोलना, और वो उसके मुंह में डाल देता है। और हमें देखने मिलता है कि जितने भी हंटर्स होते हैं हमारे धीरे धीरे करके रिकवर हो जाते हैं क्योंकि सबने पी लिया है। यहाँ पे चाइन है जो उसके मुंह में भी डालते हैं, लेकिन यहाँ पता क्या चलता है कि सिस्टम बताता है कि उसकी पावर जो है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुकी है, मतलब उसका माना ऑरा बहुत कमज़ोर हो चुका है, जिसकी वजह से ये काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर जो सूंग होता है वो कह रहा होता है कि मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से सब कुछ खत्म करना होगा, हमें बाहर निकलना होगा यहाँ से। तब तक सीन चेंज होता है, हमें लोग को देखने के लिए मिलता है कि जो हमारा बुढ़ेरा होता है उसने मीटिंग बिठाई होती है क्योंकि सिग्नल नहीं आ रहा होता, किसी को कुछ नहीं पता कि उस आइसलैंड पे क्या हो रहा है। तो उसने मीटिंग बिठाई होती है और वो कह रहा होता है कि सब लोग प्लीज़ शांत रहो, काश मैं अगर बुढ़ा ना होता तो मैं भी उन लोगों के साथ जाकर लड़ता, थोड़ी बहुत ही सही कुछ तो हेल्प कर पाता मैं इधर से। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है सीन चेंज जिसके अंदर जो सुंग की फैमिली होती है वो सभी देख रही होती है और उसकी बहन जो होती है वो गुस्सा कर रही होती है क्योंकि टेलीकास्ट जो होता है वो रुक चुका होता है। इधर से जो जापान की टीम है वहाँ के सारे लोग मर चुके हैं। तो यहाँ का जो इंस्ट्रक्टर है वो बता रहा होता है, जो वहाँ का प्रेसिडेंट है, कि हमारा गोटो जो है वो मारा जा चुका है। वो कह रहा होता है कि तू मजाक कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। तो कहता है कि हाँ, क्योंकि मेरा कॉन्टैक्ट उससे नहीं हो पा रहा होता। सीन चेंज होता है, हम लोगों को देखने मिलता है कि जो इग्रीस होता है वो सारे बंदों को तबाह कर रहा होता है, लेकिन जो हमारे नॉर्मल शेडोज हैं जिनको प्यादा भी कहा जा सकता है वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे होते चीटियों के खिलाफ भी, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन की चीटियां भी उनसे काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। तो वो कह रहा होता है कि तुम सारे हंटर जितने भी है वो टस के पीछे रहना, क्योंकि अगर तुम टस के पीछे रहोगे तुम्हें कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसकी शील्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। तो मुझे जल्दी से जल्दी सब कुछ खत्म करना होगा, तो मुझे आगे जाना है। तो सारे लोग कह रहे थे कि हम भी लोग भी साथ में लड़ेंगे। तो वो कहते हैं कि तुम थोड़ी देर रेस्ट कर लो, मैं आता हूँ। वो आगे बढ़ता है और सारी चीटियों को उठाने वाला ही होता है, लेकिन तभी हम लोग देखते हैं जितनी भी चीटियां होती हैं, एलिट चीटियां होती है, फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन सब पीछे हट देती हैं। और तभी ऑरा महसूस होना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि अब एंटर हो चुका है बैरू का। और बैरू जो होता है वो धीरे धीरे करके चलता हुआ आ रहा होता है और वो कह रहा होता है कि बाहर कोई भी किंग नहीं था, किंग शायद तुम लोगों के बीच में ही है। और हमारे जितने भी लोग होते हैं सारे के सारे डर रहे होते हैं उसे। लेकिन तभी हम जिन्वू को देखते हैं जो कि उसकी तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है। सारे लोग कह रहे होते हैं कि ओए ये मरना चाहता है क्या। और यहाँ पर दोनों का इंटेंस आमना सामना देखने के लिए मिलता है। तभी जो बैरू होता है वो कहता है, क्या तू इन लोगों का किंग है? तू मेरे सामने आया है तो तू नहीं बचेगा, अब तू तो गया। जैसे ही उसको मारने वाला ही होता तब तक हम लोगों को देखने मिलता है जो कैमरा होता है वो भी चालू हो चुका होता है। इधर हम जापान के अंदर देते हैं जितने भी न्यूज़ चैनल होते हैं, टीवी ब्रॉडकास्ट करने वाले, वो सारे के सारे कह रहे होते हैं कि हमारा कनेक्शन फिर से बन चुका है, जितने भी एस रैंक हैं वो अभी भी नहीं मरे हैं, जाओ जल्दी से जल्दी टेलीकास्ट कर दो। इधर से हम लोग देखते हैं कि सारे लोग फिर से देखना स्टार्ट कर देते हैं और सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। इधर से जीना बोलती है कि क्या सूंग तू वहाँ पर है? तब तक हमारा जो बुढ़ेरा वो भी दिखता, कहता कि हंटर सूंग वहाँ आ चुका है, अब कुछ कमाल का होने वाला है। इधर से हम लोग दिखते सारे लोग कह रहे होते हैं कि जो सूंग है वो तो मेज टाइप है ना, लेकिन तभी बैरू जो होता है वो पंच मार देता है बहुत बुरी तरीके से, पूरा और फैल जाता है। सब लोग कह रहे होते हैं कि उसने कम समझा बैरू को, वो मारा जा चुका है। लेकिन तब तक जो सूंग होता है उसको कुछ भी नहीं हुआ होता और उसने अपना गॉन्ड हैंड कर दिया होता है जिससे कि उसने जमीन में गाड़ दिया होता है उसको। सारे के सारे लोग कह रहे होते हैं कि सूंग तो मेज टाइप था, वो ऐसे अटैक कैसे इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ पर किसी को कुछ भी नहीं समझ आ रहा होता। तब तक सूंग जो होता है वो पंच 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 और सीधा एक मुंह पर घुसा दूर फेंक के मारता। और यहाँ पर जो कैमरामैन है वो भी कह रहा होता है मैं एक रैंक हंटर होने के बावजूद भी यहाँ पर रुक नहीं पा रहा। इधर से दोनों के दोनों कैरेक्टर्स जो होते हैं वो एक दूसरे को पंच परेशानी स्टार्ट कर दिए। एनिमेशन में ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और फिर जो सूंग होता है वो एक पंच मार के दूर कर देता और हमें और चार्ज देखते हैं उसका। तब तक बैरू कहता है कि मैं किंग हूँ, मैं किसी से नहीं हारने वाला। तब तक वो पंच मारता ही है, लेकिन तभी जो बैरू होता है उसके ऊपर अपनी जीभ से पॉइजन डाल देता है। तब तक सूंग जो होता है वो नीचे गिर जाता है। वो कहता है कि मैंने सारे चीटियों का मिलकर पॉइजन बनाया था, अब तू नहीं बचेगा। सूंग जो होता है वो घुटने पे गिर जाता है। तब तक सीन चेंज होता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जापान का जो प्रेसिडेंट होता है वो कह रहा होता है कि क्या सच में गोटो खत्म हो चुका है। इधर से तभी वो अपने अलायंस के बंदों को कॉल करता है और कह रहा होता है कि जो पीछे से रेस्क्यू टीम थी उसको आगे भेजो, वरना अगर हमारी सारी टीम खत्म हो गई और जापान की टीम यहाँ से जीत कर निकल गई तो हम लोगों की बहुत ज़्यादा बदनामी होगी। तो मुझे अपनी रेस्क्यू टीम को वहाँ भेजना होगा। आयरन टाइम पर वो लोग वहाँ जीत जाएंगे और हम लोगों का बचअप्स बन जाएगा। इधर से हम लोग देखते हैं कि जो जापान के 3 हंटर बचे हुए हैं वो तीनों के तीनों होते हैं, लेकिन जो छोटा वाला होता है वो तो भाई बहुत ज़्यादा डर रहा होता है। वो कह रहा होता है कि मैं नहीं जाने वाला। वो कहते तू डरपोक है, तू पागल है, हम लोगों को कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। सीन आता है फिर से बैरू की तरफ, जिसके अंदर बैरू जो होता है वो सूंग के ऊपर हमला करता है। सूंग उसको पकड़ता है, एक पेट में घूसा मारता, हवा में उड़ा देता है। इधर से जो बाघ होता है वो भी कह रहा होता है कि मुझे अब कोई भी चीज एक्साइटेड नहीं कर रही है। इधर से सूंग का सिस्टम कहता है कि मैंने तो डीऑक्सिस कर दिया है, मतलब पॉइजन खत्म कर दिया है। और इधर से बैरू को समझ में नहीं आ रहा होता, लेकिन सूंग जो होता है उन दोनों की फीलिंग्स को समझ पा रहा होता है। इधर से चाइन को और उसको, क्योंकि उसको डर लगने लगा है अब सूंग से।
इधर से सूंग जो होता है वो फिर से उसकी तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है। इधर से बैरू कहता है कि मैं तेरे से लड़ नहीं पा रहा, तो मुझे एजिलिटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और वो ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। सूंग उसे देख ही रहा होता है। तब तक जो सूंग के क्लैशेस होते हैं उनको मैक्स आउट कर दिया जाता है सिस्टम की तरफ से, और दोनों के दोनों एक दूसरे के ऊपर भिड़ जाते हैं। हमें देखने मिलता है दोनों के दोनों एक दूसरे के ऊपर अच्छे पंजे पंजे और तलवार और ड्रैगर से हमला कर रहे होते हैं, जमीनों को तोड़ते हुए जा रहे होते हैं। इधर से जितने भी एस रैंक हंटर होते हैं उन लोगों की तो आंखें ही फट चुकी होती हैं, वो तो ओरा ही नहीं संभाल पा रहे होते। इतनी तेज फाइट चल रही होती है कि आखिर में आके वो लाइटिंग बनना स्टार्ट हो जाता है और लाल और नीले रंग की लाइटिंग स्टार्ट हो जाती है लड़नी। हमें देखने के लिए मिलता है कि जो सूंग होता है वो अभी भी पैरों के ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा होता है, लेकिन तभी सूंग को वो जमीन में पकड़ के गाड़ देता है और उसकी ऊपर अपने पंजों से नाखून पर हमला करता है। तभी सिस्टम कहता है कि मैं तुझे मैक्स आउट करता हूँ, और वो जैसे ही मैक्स आउट करता है तो उससे मल्टीपल स्लैशेस कर देता है, जिससे कि जो बैरू होता है उसके चीथड़ हो जाते हैं। तब तक वो अपने आप को रिजनरेट करके वहां से भागना स्टार्ट कर देता है। तब तक सूंग कहता है कि भागना नहीं बचेगा तू, और उसके पीछे पीछे जाकर उसके ऊपर हमले पे हमले करना स्टार्ट कर देता है। बैरू जो होता है उससे डरना स्टार्ट हो जा चुका है, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि अब ये जीत नहीं सकता। इतने में हम लोग देखते हैं जितनी भी चीटियां होती उन सबको वो ऑर्डर दे देता है इन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए। तब तक सूंग अपनी पूरी आर्मी को भेज देता है, और पूरी आर्मी मिलकर एक ही बार में टस वस और एग्रीज टंक वंक सब मिलकर जलाकर राख कर देती है सारी चीटियों को। इधर से जो बैरू होता है वो कह रहा होता है कि मैं पैदा हुआ था किंग बनने के लिए, और तूने मुझे हरा दिया, एक इंसान ने मुझे हरा दिया, ऐसा कैसे हो सकता है। और वो फिर से अपने आप को रीजनरेट करके वहां से भागना स्टार्ट करता। तब तक सूंग उसके पीछे जाता, उसको चीथड़ उड़ा देता है। वो कहता है कि मुझे यहाँ से भागना होगा किसी भी तरीके से, और वो फिर से भागने की कोशिश करता है। तब तक जो सूंग होता है उसको मैक्स आउट कर देता है, और फिर से वो मल्टीपल स्लैश करके उसको खत्म कर देता है, और यहाँ पर लेवल अप कर चुका है। इसका मतलब बैरू हार चुका है। इधर से जितनी भी चीटियां होती हैं सब डर के वहां से भागना स्टार्ट कर देती हैं। जब तक जो सूंग होता है वो भाग के वापस आता है चाइन की तरफ। वो कह रहा होता है कि इसके ऊपर वो मेडिसिन काम नहीं करी है, तो अब मुझे उसी चीज़ का इस्तेमाल करना होगा, एक्सीलर का, जो उसको इसकी माँ के ऊपर इस्तेमाल किया था इसने। और इसने कहा था जो वो इंटरनल स्लीप से उठा सकता है तो इसको भी ठीक कर सकता है। वो उसको पिलाता है, लेकिन सिस्टम जो होता है वो कहता है कि इसको किसी तरीके की बीमारी नहीं है, बस इसका ऑरा खत्म हो चुका है। तब तो वो कहता है कि अब मुझे क्या करना है, क्या मुझे इन लोगों के सामने ही अराइज करना पड़ेगा, जल्दी से जल्द मुझे कुछ करना ही होगा। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ सोलो लेवलिंग सीजन 2 का एपिसोड नंबर 13, और ये इस सीजन का आखिरी एपिसोड होने वाला है। टाइटल और थंबनेल देख के तो तुम लोगों को समझ में आ ही गया होगा। तो गाइस, तो इसे पूरा ज़रूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 92% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको भी ज़रूर कर लेना। तो अब ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जिन्वो को किसी तरीके की आवाज़ आती है, तो वो कैमरा मैन से कहता है कि अपना कैमरा बंद कर ले, वरना मैं इस कैमरे को तोड़ दूंगा। तो वो कहता है कि ठीक है। तब तक वो टस को बुलाता है अपने पास, और जो टस होता है वो बयूगा की जो बॉडी होती है उसको लेकर आता है और चाइन की साइड में सुला देता है। तो यहाँ पर जो सूंग होता है उसको देख रहा होता है। तभी जो बार्क होता है वो कहता है कि ओए तू क्या करने वाला है। तो वो कहता है कि सुन, मुझे मिंग ने खुद ये चीज़ बोली है, मतलब बयूगा ने ये खुद बोला है मुझे उसकी ताकत का इस्तेमाल करने के लिए। तभी जो सूंग होता है उसके पास जाता है और कहता है अराइज। यहाँ पर सारे लोग देख रहे होते हैं, और हमें देखने को मिलता है कि जो मिन होता है वो खड़ा हो चुका होता है। इधर इधर से सीन बदलता है। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो जापान के सोल्जर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रखे होते हैं, और जो दूसरे टीम मेंबर्स होते हैं वो कह रहे होते हैं कि प्लान नंबर 9 को एग्जीक्यूट किया जाने वाला है, तो तुम लोग वापस जाओ। तो वो कहता है कि मैं इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा जहाँ पर मेरी मौत है। तो कहता है कि वो हार चुका है, पहले एक हंटर ने उसको हरा दिया है। फिर इधर से सीन आता है, और यहाँ पर देखते जो बाक होता है वो मिन को देखता है तो काफ़ी इमोशनल हो जाता है। और यहाँ पर सूंग ने उसे ऑर्डर भी नहीं दिया होता, मिन खुद उसके पास जाता है चाइन के पास, और चाइन के पास जाके अपने मैजिकल स्पेल का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता है और उसको हील करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर सूंग जो होता है वो बाक से कह रहा होता है कि जो मिन है वो काफ़ी दिल का अच्छा है, मैंने उसको ऑर्डर भी नहीं दिया, उसने खुद वहाँ जाके अपने आप ही उसको हील कर दिया। मैं जानता हूँ कि वो कितना प्यारा और कितना अच्छा होगा इस चीज़ को लेके। तभी बाघ जो होता है वो सूंग के कंधे पे हाथ रखता है और कह रहा होता है कि वो बहुत अच्छा है, मैं जानता हूँ अगर तुम्हारे साथ रहेगा तो वो लेवल अप भी कर पाएगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसको बैटलफील्ड से दूर रखो। तो यहाँ पर जो सूंग होता है वो कहता है कि एक बार रेड गेट के टाइम पे भी तूने मेरे हाथ रखा था, लेकिन इस बार तू मुझसे विनती कर रहा है। मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं उसको बैटलफील्ड से दूर रखूँ। तो फिर उसके हाथ रखता है चेस्ट पे और उसको रिलीज कर देता है, और यहाँ से मिन जो होता है वो बाघ को देख के स्माइल करता है, और यहाँ पर बाघ जो होता है इमोशनल हो जाता है। इधर से चेयरमैन जापान का जो देख रहा होता है वो कह रहा होता है कि ये कहाँ से आ गया, सूंग यहाँ पर कैसे आ गया, इसने हमारे लोगों को बचाने की जगह अपने लोगों को बचा लिया। यहाँ पर हमारी कितनी कैजुअलिटीज हुई हैं, ये पहले क्यों नहीं आया, इसकी वजह से हमारा पूरा पावर ऑफ बैलेंस खराब हो चुका है। उसको गुस्सा आ रहा होता बहुत। इधर से हम लोग देखते हैं कि जितनी भी एंड्स होती हैं, क्योंकि किंग और क्वीन दोनों मर चुके हैं तो ये कंट्रोल से बाहर जा चुके हैं, तो अब ये अंधाधुन किसी के ऊपर भी हमला कर रहे हैं, कहीं भी हमला कर रहे हैं, किसी भी डायरेक्शन में नहीं। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि कोरिया ने एक हेलीकॉप्टर भेज दिया होता है अपने बाकी एस रैंक हंटर को बचाने के लिए। तो जितने भी एस रैंक हंटर, ए रैंक हंटर वहाँ पर हुए थे, मतलब आइसलैंड के ऊपर थे,
वो सारे के सारे जो होते हैं वो उस हेलीकॉप्टर में आ जाते हैं और वहाँ से निकलना स्टार्ट कर देते हैं। तब तक कुछ कहते हैं कि ओ जिन्वो नहीं आएगा, तो वो कहते हैं कि नहीं, वो जितने भी वहाँ पर अंदर एंड्स बचे उनको खत्म कर रहा है। इधर से हम लोग देखते हैं कि टस और यहाँ पर जिन्वो जो होता है अपनी लाइटिंग ब्लेड का इस्तेमाल करके सारे एंड्स को मार रहा होता है और लेवल अप कर रहा होता है, और इतनी तेजी से लेवल अप कर रहा होता है कि उसका लेवल 100 हो जाता है। तो वो कहता है कि अच्छा मैं 100 हो गया, चलो अब करते हैं एक काम। तो वो फिर यहाँ पर जो बैरू है उसके पास जाता है और उसको कहता है अराइज। जैसे ही वो करता है तो वो कुछ अजीब से ब्लैक वॉइड में चला जाता है और कह रहा होता है कि ये क्या है, मैं कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहा। लेकिन अचानक से वो नॉर्मल हो जाता है। वो कहता है कि क्या फेल कर गया मैं। लेकिन तभी हम लोगों को देखने को मिलता है कि पीछे एक रोशनी होती है, उसमें से एक अंडा निकलता है, अंडे में से चीड़ के एंट निकलता, जो कि होता है बैरू। यहाँ पर जो सूंग होता है वो कह रहा है मेरे को तो लगा था मैं फेल हो गया, लेकिन चलो ठीक है बच गया। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि वो जा रहा होता है कोइन को वो करने के लिए। तब तक वो कहता है पीछे से माइकिंग। तब तक सूंग कहता है क्या तू बोला, तो कहता है हाँ। कहता है तू बोल सकता है, तो कहता है हाँ मैं बोल सकता हूँ। तो कहता है अच्छा। तो कहता है मुझे नाम दीजिए। तो वो कहता है नाम दूँ तुझे मैं। तो यहाँ पर उसको वो बैरू नाम देता है। वो कहता है कि अभी तो तू मेरे हाथों से मरा था, तू अब मेरे से नाम मांग रहा है। तो वो कहता है कि आपके हाथ से मैं मरा नहीं हूँ, मैं फिर से पैदा हुआ हूँ, तो प्लीज मुझे नाम दीजिए। तो फिर फाइनली उसका नाम बैरू कर देता है और ये जनरल लेवल 1 का होता है। इतने में हम लोगों को देखने को मिलता है कि सूंग जो होता है वो बाकी चीटियों को अराइज करना स्टार्ट कर देता है। इधर से सीन आता है पोर्ट की तरफ, जिसके अंदर हम लोगों को देखने को मिलता है कि पोर्ट पे जितने भी डिफेंस लाइन के बंदे होते हैं वो सब कह रहे होते हैं कि हमें इन सारी एंड्स को रोकना होगा, वरना ये शहर में घुस जाएंगे। और वहाँ पर धुआंधार बैटल चल रही होती है। इधर से सूंग जो होता है वो बैरू के साथ ये देख रहा होता है। बैरू बता रहा होता है कि ये 4000 है कुछ। तो वो कहते हैं कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। तो वो कहते हैं कि बस आपको मालिक एक चीज कहनी है। तो वो कहता है गो। और भाई इतनी तेजी से जाना स्टार्ट कर देता है कि हमें दिखता भी नहीं है। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो सॉन्ग होता है वो जूही के साथ मिलकर यहाँ पर जितने भी एंड्स होते हैं उनको खत्म कर रहे होते हैं। तब तक उनका ध्यान भटक जाता है। तब तक एक चींटी उनके ऊपर हमला करती है, लेकिन तभी बैरू आ जाता है और सारी चींटियों को चीरता हुआ वहां से जाना स्टार्ट कर देता है। सारे लोग कहते हैं ये क्या था, लेकिन जो जूही होती है वो समझ जाती है। इधर से सीन आता है हमारे एस रैंक हंटर्स की तरफ, जो कि एरोप्लेन में जा रहे होते हैं और सारी चींटियां उनके ऊपर हमला कर रही होती है। तो जो इनमें मेज है वो क्या कर रहा होता है कि चारों तरफ से प्रोटेक्ट कर रहा होता है, और इधर से जो चोई होता है वो अटैक कर रहा होता है बाहर जाके। लेकिन इतनी सारी चींटियां होती हैं कि वो बैरिकेड को तोड़ देती हैं, और जैसे ही वो उनको खत्म करने वाली होती है तब तक उनके ऊपर एक लाइटिंग आके गिरती है। वो लोग सारे बाहर लाके देखते हैं तो देखने को मिलता है कि जो जिनवू है वो काइसर के ऊपर बैठ के आ रहा होता है। सारे के सारे लोग कह रहे होते हैं कि अब आएगा ना मजा। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने को मिलता है जश्न बन रहा होता है, क्योंकि अब ये डेट फाइनली ऑफिशियली खत्म हो चुकी है। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है चाइन को लेकर आया जा रहा होता है। इधर से जो हमारा गो होता है वो कह रहा होता है कि हमने बेशक काफी सारे लोगों को खोया है, लेकिन फाइनली चौथी रेड में हम लोग जीत गए, और सारी चीटों की लाश पड़ी होती है। इधर से सीन बदलता है, दूसरी तरफ हम लोगों को नेवी देखने के लिए मिलती है कुछ, जिसके अंदर बताया जाता है काफी सारी चीटियां उनकी तरफ आ रही हैं, तो हमें मेज को भेजना चाहिए। तब तो वो कहता है कि नहीं, हमारा हीरो ऊपर ही बैठा है। और हमें एक बंदा देखने के लिए मिलता है जो कि बहुत ज्यादा पावर अप करके 2 स्लैश मारता है और सारी चीटियों को खत्म कर देता है। काली चींटी से मुझे लड़ने का मौका मिलता है तो ज्यादा मजा आता। इधर से कुछ दिन बीत जाते हैं, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है सब लोगों को श्रद्धांजलि दी जा रही होती है, जिसके अंदर जिन्वू भी देने के लिए आया होता है। कुछ लोग जिन्वू को हीरो कह रहे होते हैं और कुछ लोग बुरा कह रहे होते हैं। कुछ लोग कह रहे होते हैं कि काश ये पहले आ जाता तो इतने सारे लोग नहीं मरते। तो जिन्वू जो होता है इन बातों को सुनकर थोड़ा सर नीचे करके जा ही रहा होता है। तब तक बाघ जो होता है वो कह रहा होता है कि तूने काम अच्छा किया है, तू सर नीचे नहीं ऊपर करके चल। इधर से जिन्वू जा ही रहा होता है, तब तक जो गो होता है वो उसको रोक लेता है और फिर बात करना स्टार्ट कर देता है। वो कहने लगता है कि पूरा वर्ल्ड तेरी पावर को जानने लगा है, तो अब बता तू आगे क्या करना चाहेगा इस चीज को लेके। तो वो कहने लगता है कि मैं क्या करना चाहूँगा कुछ नहीं, लेकिन मेरा बस एक मन कर रहा है इस समय अपनी गिल्ड ओपन करने का, तो आप मुझे उसके लिए दीजिए। इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को कुछ हंटर्स देखने को मिलते हैं जो कि जूजू आइसलैंड पे गए हुए हैं बाकी चीटियों को मारने के लिए और वहां से माइनिंग वाइनिंग करवाने के लिए। तब तक वो लोग जाते हैं चीटियों को मार रहे होते हैं, तब तक वहां पे एक बंदा आ जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिख रहा है और कुछ भाषा में बोलता है वो। बाकी लोग उसके ऊपर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, तब तक एक बंदा पीछे से चुटकी बजाता है और सारे बंदे सो जाते हैं। तब तक ये वाला बंदा जो होता है वो पीछे वाले बंदे से कहता है, जो कि आइस एल्फ जैसा दिख रहा है, कि तूने ये किया गया। तो वो कहता है कि काफी ज्यादा शोर मचा रहे थे इसलिए मैंने इन्हें सुला दिया। सूंग का बाप जो होता है वो इनको देख रहा होता है। इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने को मिलता है कि ट्रैफिक के अंदर जिन्हू जो होता है वो फंसा होता है और उसको जिन्हू ने कॉल किया होता है। जिन्हू के साथ वहाँ पे इसकी बहन की दोस्त भी होती है और वहाँ पर वो बताता है कि हमारा अप्रूव हो चुका है गिल्ड के लिए, तो हम लोग गिल्ड में जाएंगे। तो सब दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, मैं जाऊंगा मैं जाऊंगी मैं जाऊंगी। तब तक वो फोन काट देता है। तब तक फिर से एक फोन आना जाता है, वो होता है गो का। तो वो कह रहा होता है कि एक डंजन आ चुका है सामने बी रैंक का, प्लीज जाके क्लियर कर दो, बाकी जो हंटर्स है उनको आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो कहता है ठीक है यार। इधर से वो चला जाता है डंजन के पास। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पे एक बंदा कह रहा होता है कि थोड़े से हंटर बाकी आने वाले हैं तो आप लोग जाइए। तो कहता है इतना टाइम नहीं है, मैं जा रहा हूँ। वो चला जाता है और वो एकदम रेड गेट बन जाता है। इधर से जिन्नू भी कहता है अरे यार हमेशा ऐसे ही क्यों होता है। तभी वो कहता है कि चलो ठीक है, मुझे मम्मा से कहना चाहिए था कि मैं थोड़ा लेट आऊंगा, लेकिन चलो खेल खत्म करते जल्दी। तभी वो पूरी शैडो आर्मी को निकालता है और भाई इस एनिमेशन को जरूर देखना, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल थी। और वो कहते हैं अब आएगा ना मजा।
इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने को मिलता है चाइन जो होता है चोई के साथ होती है और यहाँ पर वो कह रही होती है कि मुझे उसकी जितना ताकतवर बनना है, उसके जैसा बनना है, उसके साइड बाय साइड खड़ा होना है पावर लेवल के अंदर। तब तक यहाँ पर जो चोई होता है वो बोल रहा होता है कि जो हंटर्स है वो हंट करने के लिए पैदा हुए हैं, उनको पता है कि वो कमजोर है लेकिन वो फिर भी हंट करते हैं। कुछ लोग इसलिए हंट करते हैं क्योंकि अपने दोस्तों के लिए, कुछ फैमिलीज के लिए, कुछ अपने पावर के लिए, कोई शोहरत के लिए। दूसरी तरफ बैटल चली रही होती है और कुछ इसलिए कि वो दुनिया में टॉप आ सके। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि सूंग ने सारे बंदे खत्म कर दिए होते और सारी सेना उसके सामने बो डाउन कर रही होती है और वो चलते हुए टायर ढीली करते हुए कहता है कि अब आएगा ना मजा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है और यहीं पे सीजन 2 खत्म होता है और एपिसोड 13 भी। तो गाइस तुम लोगों ने काफी सपोर्ट किया है इसके अंदर मुझे, तो जैसे ही सीजन 3 भी आएगा तो मैं उसको भी जरूर डालूंगा। तो गाइस वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।